कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो। अरे अच्छा बंद कर दिया था, ठीक। जैसा कि पूज्य महाराज के द्वारा कल ही सूचना दी जा चुकी है, आज श्री राम जन्म की कथा होगी। जब जब होई धर्म गई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। देवता परेशान हो गए तो सोचा अपनी बात कहने कहाँ जाएं, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो शंकर जी ने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति की। जय जय रघुनायक जन सुखदायक भगवान प्रकट। वहीं से आकाशवाणी हुई कि जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि हो नरवेशा। अंसन सहित मनोज अवतारा, लई दिन कर वंश उदारा। ये आकाशवाणी हुई। और उधर महाराज दशरथ के मन में क्या आता है, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उन्हीं को क्यों, उन्होंने पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। तब जाकर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। उसके पश्चात भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। लेकिन माता रूप को देखकर विचार क्यों करती हैं, निहारती क्यों नहीं है। और 16 कलाओं से युक्त कला, धर्म, यश, श्री, मोक्ष, भरण पोषण, सर्वव्यापकता, उत्पत्ति, पालन, संहार शक्ति, शत्रुनाशक, रक्षण, शरण, लालन और सामर्थ्य।
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, पार्श्वभाग में विराजित शिव द्वार बाबा भोलेनाथ सरकार की जय हो, काशी बाबा विश्वनाथ सरकार की जय हो, पंडाल में विराजित समस्त संतों भक्तों की जय हो, नमः पार्वती वदय हर हर। थोड़ा क्लियर करो बेटा, बेस को कम करके चाहिए को बढ़ा दो। हरिओम श्री राधे। आइए आज हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान करुणा वरुणालय सहज श्रद्धा के साथ आपके पार्श्वभाग में विराजित हैं। उनकी ही अकारण करुणा के कारण यह शुभ योग बन पाया कि आपके समक्ष परमात्मा का सुंदर लीला चरित्र गायन करने का अवसर मिला है। इस पंडाल में अनेक ऐसे बंधु मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अभी क्लियरिटी नहीं है, आवाज परिवर्तित है, आप देखिए कैसे हो सकता है। आराम से बड़े नजदीक से जीवन से, कर्म से, वाणी से, आचरण से शास्त्रों को देखा है, शास्त्र के आधार पर जीवन जिया है और जनमानस में कैसे राम जैसा चरित्र, राम जैसा संस्कार और राम जैसे लोग खड़े हों, इसके लिए जीवन आहूत किया है। इसलिए ऐसे सभी पूज्यजनों को व्यासपीठ सादर प्रणाम करती है, उनका अभिनंदन करती है। क्रमशः नाम न पढ़ते हुए सर्वप्रथम इस मंच के संचालन कर रहे आदरणीय संचालक जी महोदय जी, अन्य जितने भी आज व्यास पीठ पूजन में रहे, हनुमान जी महाराज जी को का पूजन किया बड़ी भावना से। व्यासपीठ उनके मन में जिस प्रकार की भी भावना हो, सभी उनकी मंगलमयी भावनाओं को परमात्मा साकार स्वरूप प्रदान करे, ऐसी व्यासपीठ से प्रार्थना है। यज्ञ में यज्ञाचार्य जी के नमन करते हुए उनके साथ अनेक उद्भट विद्वान, काशी से वैदिक विद्वान जो आए हैं, ऐसे आचार्यों को नमन करते हुए ऐसी पूज्या इस मातृशक्ति की प्रतीक स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान शिव के लीला चरित्र को सती शिव पार्वती का जन्म और फिर उनका विवाह, एक लंबी कथा का हम लोगों ने चिंतन मनन श्रवण एवं कथा के रूप में उसका प्रवचन करके एक दूसरे को समझने समझाने का प्रयत्न किया था। चूंकि भगवान शिव के विवाह के लिए अनेक देवी देवताओं ने बड़ी प्रार्थना करी। मैंने कल निवेदन किया था कि तारकासुर नाम का एक असुर है, विक्रम जी। अभी क्या है कि जब भजन आए तो आइए, भजनों में आइए, अभी थोड़ी देर रुक जाएगी, ठीक है? पदवेश चाहे ना पहने, बस अभी हर सभी के लिए सूचना है, जो भी मंच पर श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहते हैं उनके लिए वो आ सकते हैं। अभी कुछ ठीक हुआ और लेकिन प्रवचन में ना आएंगे तो
मैंने उसे अन्यथा अथवा मन को लगाने की बात कोई नहीं है। बस इतना रहेगा कि प्रवचन के हर 15 से 20 मिनट में एक बार भजन होता है, उसमें हम यहाँ आकर उत्सव मनाएं, जो भी समर्पित करना है ठाकुर जी के चरणों में करें, फिर अपने स्थान पर बैठे। आइए, विक्रम जी के लिए मैंने व्यासपीठ पे कुछ देर के लिए रोका है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आइए बड़ी भावना से। तो निवेदन मैं कर रहा था कि भगवान की शादी के लिए कल देवी देवताओं ने प्रार्थना किया। तारकासुर का वध, तारकासुर का वध ब्रह्मा जी के द्वारा ये वर है, वरदान है कि जो शिव का पुत्र ही इनका वध करेगा। लेकिन लंबे समय के सुंदर प्रवास पर धर्म कल बताए थे कि भाई जब भक्तों ने कहा कि घोड़े पे जाइए, मैंने घोड़े पे नहीं जाऊंगा, घोड़ा तो काम का प्रतीक है, मैं नंदी पर जाऊंगा, बैल पे जाऊंगा, क्योंकि नंदी जो है, बैल है, वो धर्म का प्रतीक है। इसलिए हम धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं जो मुझे धर्म की ओर अग्रसर करेंगी। इसीलिए धर्म स्थानों पर बड़ा लंबा भ्रमण किया। सारे देवी देवता पुनः आकर कहे, प्रभु बड़ा देर हो रही है, तारकासुर का पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, आपका पुत्र ही उसका वध कर सकता है। तब भोले बाबा ने कहा, भाई कल तो आपने कहा था निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह, कल तो आपने बताया था कि आपकी शादी नहीं करी देखी है, शादी देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, और आज कह रहे हैं कि वध करना है। भगवान मुस्कुराए। कल तारकासुर का परिचय मैंने दिया था। जो भी जिससे भी राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति, अब लंबा कल का विस्तार नहीं करूंगा, जो नए श्रोता आए हैं बस उनको जोड़ने का काम कर रहा हूं एक पंक्ति में। जिस काम से देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति बढ़ती है, सो सब करे वेद प्रतिकूला, वेद शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाला तारकासुर है। अब वो चाहे दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवा दे, चाहे रणबीर चौकड़ी को सिलेबस से निकाल दे, चाहे खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली को निकाल दे, चाहे पश्चिम बंगाल और बंगाल में दूध मुहे बच्चों को भी सनातन धर्म के एक विशेष धर्म से होने के कारण से भालों पर उछाल उछाल के मारे, नंगा तांडव करे, वो कभी पूतना के रूप में, कभी राक्षसी के रूप में। ये तारकासुर के अनेक मुखौटे हैं, इनको भगवान शंकर का पुत्र ही मारता है। और हम भी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो ज्येष्ठ पुत्र इनके कार्तिकेय आए और तारकासुर का वध किया। कालांतर में देवताओं की प्रार्थना पर इन्हीं के नाम से वो महीना कार्तिक का पड़ा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, आप कार्तिक में जब दिवाली मनाते हैं तो कार्तिक की अमावस्या होती है, उस दिन हम लोग दिवाली मनाते हैं। मान्यता हम लोग ये शास्त्रों में पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं, सभी श्रोता भी जानते हैं और यहाँ जो विद्वान हैं वो भी, कि ठाकुर जी राघव हमारे सरकार वो आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर धर्म की स्थापना करके अवध को वापस आ रहे हैं। तो अवध में तमाम दीपक जला के उनका स्वागत होता है। उसी दिन हम लोग अमावस्या के दिन जो है वो भगवान के आगमन पर दिवाली मनाते हैं। लेकिन ठीक उसके 11 दिन बाद एक उत्सव मनाते हैं, उसका नाम देते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी माने क्या, देवता सो रहे थे, इन राक्षसों के आतंक से, इन आसुरी शक्तियों के आतंक से, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार से खोहों में, गिरों में, कंदराओं में छिप रहे थे। ज्येष्ठ पुत्र भगवान शिव के सबको संगठित किया और संगठित करके केवल 5 दिन में ही सारी आसुरी शक्तियों का नाश कर दिया और देवताओं के राज्याभिषेक कर दिया। इसलिए हम लोग कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाते हैं। इसीलिए अष्टम अध्याय गीता में जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, जब उनकी विभूतियां गिना रहे हैं, कहा आप वृक्षों में कौन है, तो कहा मैं पीपल हूं। कहा गंधों में कौन है, कहा मिट्टी की सोधी सोधी गंध हूं। कहा मनुष्यों में, कहा राजा हूं। कहा राक्षसों में कौन है, कहा प्रहलाद हूं। अंत में कहा सेनापतियों में कौन है, तो गोविंद ने कहा सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं। इसलिए कल
बड़ा सुंदर कथा हम लोगों ने इतना ही श्री रामचरितमानस में शिव चरित्र, सती चरित्र, पार्वती चरित्र, उनका विवाह उत्सव और उनके द्वारा कार्तिकेय की उत्पत्ति, बड़े भैया कार्तिकेय ने तारकासुर का, छोटे भैया गणेश जी ने नरकासुर का वध किया। मैं नहीं कहता कि हम वध करने के लिए खड़े हों, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी या पड़ रही है या आने वाला एक दशक आपके दृढ़ संकल्प का काल है, ऐसे समय में हम तारकासुर के साथ खड़े रहेंगे या कार्तिकेय के साथ, हम दुर्योधन के साथ खड़े रहेंगे कि गोविंद पांडवों के साथ, विचार करने का विषय है। हम शस्त्र न उठाते हुए भी धर्म के पड़ले में खड़े रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, जग जान खड़मुख जन्म कथा की फलश्रुति कह रहे हैं। जग जान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। संसार अनेक पुराणों में, खास करके शिव पुराण में कार्तिकेय की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया गया है। संसार इसे जानता है, इसलिए हमने अपने रामायण में कहा भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र की कथा संक्षेप में वर्णन किया, लेकिन फिर भी पूरी सती चरित्र से लेकर भगवान मां पार्वती के उद्गम और विवाह का कल्याणमयी कथा जो सुनता है, क्या होता है महाराज? कहा कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख। ये शास्त्र कह रहा है। शास्त्री झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र झूठा नहीं हुआ। हम एक नाव के नाविक बने, ये पहले दिन निवेदन किया था। अब समय भी जा रही है, समय गया, टाइम उम्र जा रही है। हम कब एक पथ के पथिक बनेंगे, एक नाव के नाविक बनेंगे? विविध, कभी संशयात्मक बुद्धि, कभी भ्रमात्मक बुद्धि, कभी और कुंडली मारी खड़ी है। उसमें हमारा सशक्त निश्चय, परमात्मा में पूर्ण भक्ति। एक बहुत बड़े संत जो कि आप सभी को प्रणाम करते हुए, जो लोग लाइव कथा देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उनको भी राम राम कह रहा हूं। बड़ा सुंदर प्रसंग एक ध्यान में आया है। एक बहुत बड़े संत के पास गया मैं, जिनकी उम्र 107 वर्ष थी।
और दीवाल में एक किल डली थी, किल से रस्सी पकड़कर, और प्रायः कथावाचक वहां आशीर्वाद लेने जाते हैं कि महाराज जी मैं कथावाचक, अब मैं कथा करना चाहता हूं। अब 107 वर्ष की दुनिया जिन्होंने देखी हो और पूर्ण स्वस्थ हो, ये बड़ी बात थी। अब एक 11:30 बजे में पहुंचा था, उनकी अपनी दिनचर्या है। हमको 5:30 बजे सायंकाल अवसर मिला, मैं उनके पास गया। वो रस्सी पकड़ करके उठते थे और रस्सी के सहारे बाथरूम तक जाते थे और स्थानों पर जाते थे। अपने जब बिस्तर पर के पास आते थे तो अपने से नहीं बैठते थे, एक दो शिष्य उनके कंधों पर दबाव बनाते थे तो वो बैठ जाते थे, क्योंकि उनके घुटनों में जो लिक्विड था, जो मुड़ने का जो वो क्रम नहीं रहा होगा। बामुश्किल मैंने कहा, कैसे आए हो? हमने कहा बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद है। हमने कहा कि गुरुदेव, मैं एकदम अभी नया हूं, मैंने कथा करने का संकल्प लिया है, इसी माध्यम से राम भक्ति राष्ट्र भक्ति समाज में करते हुए ये शरीर छोड़ने का ऐसा निर्णय लिया है। इस चक्र में यही संकल्प है। तिरछी नजर देखकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा न तुम नए हो, न परमात्मा की कथा नहीं है। हरे अनंत हरि कथा अनंता, अनंत काल से कथा चली आ रही है और इसे तुम गा रहे हो। एक काम करना कि कभी कथा को बेचना नहीं, कभी ये मत कहना कि इतना लेकर के मैं जाऊंगा, ये ध्यान रखना। बाकी चलने क्रम चलता रहा। मैंने माथा टेका पुनः। हमने कहा, गुरुदेव आपको इस धरती पर आए हुए 107 वर्ष हो गए हैं, आप हमसे भी कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जो मैं 107 वर्ष में जानूंगा। तब तक शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए उसको अपने जीवन में उतार कर वैसा आचरण पहले से ही करूंगा, सजग रहूंगा, सावधान रहूंगा। गुरु ने कहा 3 बातें बताई, वो हम आपको बताने का ऐसे ही स्मरण आ गया, बताने का। पहली बात उन्होंने कही कि मेरी तकिया के नीचे जरा पलटना। तकिया के नीचे मैंने देखा तो हनुमान अष्टक पढ़ रहे थे। मैं इसके पहले यही पाठ कर रहा था। इसलिए बेटा जीवन में कभी भी यह पल मत आने देना कि ईश्वर है कि नहीं, परमात्मा पर पूर्ण भरोसा। एक दूसरी बात कहा, जीवन में कभी भी अगर किसी का कल्याण न कर सकना, किसी के होठों पर मुस्कान और आंखों में खुशी की चमक न दे सकना, तो कभी किसी के लिए कुआं कभी मत खोदना। नहीं तो ये उन्हीं का वाक्य, नहीं तो जिसके लिए कुआं खनोगे, जिसका बिगाड़ना चाहोगे, उसके कुआं खनने में और बिगाड़ने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जिस दिन से इस काम में तुम लग जाओगे उसी दिन से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जीवन को ऐसा जीना, प्रयत्न करना, व्यायाम प्राणायाम स्वाध्याय, कि चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है, ऐसा मानकर जीवन की साधना परमात्मा से मांगना। ये तीनों बात हमें लगता है कि हम सबके लिए बड़ा प्रेरणा, जैसे ये विचार करने का है। हमारी तैयारी ये चलते फिरते चले जाना मोक्ष माने, ये मत समझना कि उम्र हो गई हम चले गए, ऐसा नहीं। हमारी तैयारी नित्य की चाहिए। आज तराजू चित्रगुप्त जी उठा दे, जिनके पास सभी का गुप्त चित्र है, तो परमार्थ का, सेवार्थ का, परोपकार का, पुण्याई का पड़वा ज्यादा वजन हो। आज ही डिपार्चर है, आज ही बुला लिया, तो आज भी ऐसे प्लान करके कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आज से ही शुरू कर दीजिए जितना हो सके। औरों के परमार्थ पथ परम सुजाना, इसलिए भरद्वाज जी के लिए लिखा,
औरों के होठों पे मुस्कान, खुशी की चमक, कभी दे करके देखना रात में कैसा लगता है, अनुभव आएगा। चाहे वो भाई, बड़ा भाई हो, पिता हो, पड़ोसी हो, नगर का हो, गांव का हो, जिले का हो, किसी के लिए मानव मात्र प्राणी दिया, बगल में B1 में B2 में कोई बिस्किट खिला दिया, लेकिन वो तो प्रयाग तक आ रहा था। हम प्रयाग में ही थोड़ी उतर जाएंगे, हमारा स्टेशन तो मिर्जापुर है। उससे दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, लेकिन हम वो प्रयाग उतरने लगा तो प्रयाग नहीं उतरेंगे, हम आएंगे मिर्जापुर, लेकिन मिर्जापुर के आगे भी नहीं जाएंगे। अगर गए तो दो काले काले कोट पहने आ जाएंगे, टिकट दिखाई दे। इसलिए आपका स्टेशन तय है, आपका टिकट कहां तक का है ये भी तय है। उसी प्रकार से जीवन, अच्छे यात्री कौन माने जाते हैं? अच्छे यात्री वो माने जाते हैं जो स्टेशन के एक स्टेशन पहले अपना सूटकेस तैयार करने लगे, अपने कपड़े समेटने लगे, अपने चादर समेटने लगे। बहुत हो गया। इस भावना से जीवन जीने की बात करते हैं, हमारे यहाँ संत कहते हैं, शास्त्र कहता है। और इस भ्रम में कतई न रहे कि हमारे लिए कोई और विधान होगा, हमारे लिए कोई और। जैसे मुझे एक छोटी सी लघु कथा ध्यान में आ रही, फिर सीधे कथा की ओर बढ़ेंगे। एक गांव में एक सेठ जी थे। जब उनकी एक 90 वर्ष 92 वर्ष उम्र हुई तो उनका इकलौता बेटा उनसे नाराज होकर शहर चला गया किसी कारण से, और दुर्गुणों से वो बहुत लिप्त था। एक दिन बाप ने क्लास ले ली कि तुम तो हमेशा दुर्गुण, तुम मदिरा पान और सारी चीजें, व्यासपीठ से उनका नाम नहीं लेना चाहिए। चला गया। एक साल भर, एक वर्ष के अंदर उनको लगा कि हमारी मृत्यु होगी। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और कहा कि भैया अब मेरा शरीर शांत होने की स्थिति में है, मैं एक वसीयत लिखना चाहता हूँ। शपथ पत्र कहा क्या? गांव वालों ने बुलाया कि मेरा जो अंतिम संस्कार है वो कर दीजिएगा ठीक से, और ये हमारी एक कट्ठा, 1 बीघे, 2 बिस्वा जो भी जमीन है ये मैं समाज के लिए दे रहा हूँ, उसी को बेच करके मेरा अंतिम। काल आया, चले गए सेठ जी। गांव वालों ने उसे बेच करके कर दिया। कालांतर में वो बच्चा जब वापस आया 2-4-5 वर्ष बाद, कहा मेरा मकान कहाँ है, मेरे बाबूजी कहाँ हैं? कहा बाबूजी चले गए, और आपकी जो छोटा सा मकान था, जमीन थी, उसी को उन्होंने बिकवा करके अपना अंतिम संस्कार कराया। जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया। कहने नहीं, मुझे वापस चाहिए। काफी नाराज हुए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन गांव वालों ने, कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये शहर से आया है, शादीशुदा होकर गया है, कुछ तो किया जाए। तुम क्या करते हो? कहा मैं कुछ बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा, हमारे लिए कुछ करिए। तो गांव वालों ने मिल करके, गांव में ही एक पंचायती धर्मशाला थी, कहा चलो 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए दिया जा रहा है, 6 महीने बाद खाली कर देना। और जब 6 महीने बाद कौन कहे, उसने लिख के दिया मैं 6 महीने बाद खाली करूंगा। 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष मेरे बंधुओं बीत गया, वो खाली नहीं किया, बल्कि ऊपर से जाकर के कोर्ट में मुकदमा और कर दी कि देखो ये मैंने पानी जमा किया है, ये कनेक्शन लिया है, मेरा नाम सारे। अंत में कोर्ट के सामने जब अनेक पेशी हुई, अनेक बार मुकदमा की तिथि आई, डेट आई, तारीख आई, तो दोनों पक्ष जाता था। तो उस समय जो सरपंच साहब थे, कितने लेबर लगे, कितना मटेरियल लगा, कितनी सरिया, कितना सीमेंट, सारा विवरण दिया। उसे देखकर पढ़ करके जज साहब ने कहा आप तत्काल इसे खाली करें। इतने षड्यंत्र करने के बाद भी सेठ के बेटे को पंचायती धर्मशाला खाली करना पड़ा। वैसे ही ये पंचायती धर्मशाला ही तो है। क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रचित यह अदब। जिस दिन छुट्टी होगी, जज साहब निर्णय करेंगे, फिर 1 सेकेंड देरी नहीं लगेगी। इसलिए तैयारी वो चाहिए कि जिस दिन डिपार्चर का समय आया उस दिन ही हम यह पंचायती धर्मशाला हमें छोड़ना होगा। यह आश्चर्य का विषय इसलिए नहीं है कि हमारे पिताजी ने छोड़ा, हमारे बाबा जी ने छोड़ा, हमारे परबाजा जी ने छोड़ा।
हमारे पड़ोसी, हमारे गांव वाले, हमारे नगर वाले, हम लोग देखते हैं अपने आंखों से छोड़ते हुए। जब उनका पंचायती धर्मशाला छूटा है तो हमारा भी छूटेगा। इसलिए उसका एक ही तरीका है कि परमात्मा का भजन और ठाकुर की सुंदर कलुष को नाश करने वाले इनका लीला चरित्र। इसलिए भक्त क्या कहते हैं, राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय जय। श्री राधे बड़ी दर्दन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्दन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्दन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्दन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो इसके आगे तू झोली भरा, इसके आगे तू झोली भरा, उसके आगे तू झोली भरा, उसके आगे तू झोली भरा। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। जब ये संत कहते हैं उनके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को
भर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। इसलिए राम कहने से और राम सुनने से तर जाएगा। आइए आज बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहे हैं बाबा। हिमालय कैलाश की सुंदर घाटी है। कभी आप जब हरिद्वार में रात या कभी हर की पैड़ी में केदारनाथ में रुके तो घाटी दिखती है एकदम बर्फ से आच्छादित। उसी के ठीक नीचे सुंदर कलकल निनाद करता हुआ एकदम नीला नीला जल शीतल, उसमें आज कितने कई लाखों वर्ष बाद की बात बता रहे हैं। मां ने कभी कुछ टोका नहीं। आज सुबह उठी है एकदम ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 4 बजे। एक सफेद कपड़ा नीचे और एक सफेद जैसे अपने यहाँ धोती होती है ना, जैसे बीच में से फाड़ के आधा नीचे आधा ऊपर ओढ़ लिया या बाएं कंधे पर रख लिया, जटाओं को समेटा। एक बहुत सुंदर चट्टान है, पत्थर की सुंदर शिला है। उसी शिला पर बाघंबर बिछाकर, मृक्षाला बिछाकर, मेरुदंड सीधा कर बैठे हैं। मां ने कहा ओ हो, आज की तो झांकी है वो व्यास पीठ जैसी है। आज बाबा से कुछ पूछा जा सकता है। कितने लंबे प्रतीक्षा किया। संबत मैंने कहा ना कि परसों की कथा में हम लोग सुनाए थे ना, जब कैलाश गए तो क्या किया, कहा महाराज बीते संबत सहत 87,000 वर्ष साधना। अम्मा ने कहा साग खाए 7 बरस कछ दिन भोजन बार बतासा, बेल पात मही रही सुखाई 3 सहस्र संबत। 30,000 वर्ष तो कुल कितना हो गया 36,000। 36,000 वर्ष माने तब किया। 20 का कालखंड कितना रहा होगा 87,000 बाबा बैठे रहे, माने लगभग 2 लाख वर्ष बाद आज माने देखा कि बाबा व्यास पीठ पर बैठे हैं। कितना सुंदर लग रहे हैं। बाबा ने लिखा नीज कर रास नागरी पूछा कर माने हाथ, दास माने बिछाकर, नागरिक माने मृगशाला, सहज ही माने बिना किसी यहाँ रुद्राक्ष, यहाँ काजल, यहाँ विद्या, यहाँ सिंगार, कुछ नहीं, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। कहा कैसे लग रहे हैं? कहा कुंद इंदुदर गौर शरीरा। कुंद वाले जो तालाब में कुमुदनी खिलती है उसकी पंक्तियों को देखिए, इतनी सफेद है, श्वेत है, कपूर के समान। इसलिए या तो इनकी तुलना कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे, या तो कुंद इंदुदर। इंदु माने चंद्रमा, कुंद माने वो पुष्प, इतने गोरे। कुंद से तो बाबा ने कवितावली में ठाकुर जी के
सुंदर दांतों की पंक्तियों से उदाहरण दे दिया है। अरे बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, घुघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोलक पोलन की, तनेव छावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं लला। इन्हें बोलन पे तो बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव, तो उनके दांतों की पंक्तियों से, जैसे आज क्या कह रहे हैं, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, चंद्रमा और कुंद के पुष्प के समान गौर वर्णीय, भुज प्रलंब, प्रलंब किसे कह रहा है? भुज प्रलंब माने जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भुजमन हरण, अंत में कहा ना कि आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित, आजान बाह और प्रलंब दोनों एक ही है। अच्छा, क्यों नहीं कहा श्री राम आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित रावणम? खरदूषण क्यों कहा होगा? रावण के समय तमाम सेनाएं हैं, जामवंत, नीलादि, हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीवादि, कुमार लक्ष्मण, सारे युद्ध में दंडी युद्ध जब अकेले करते हैं तो आकाश मार्ग में करते हैं, लेकिन रावण नहीं। ये यही जरा सोचिए, आप खंडवा के पास जहां पंचवटी है वहां से 7 किलोमीटर वो स्थान है जहां पर युद्ध किया, और माँ वही थी खंडवा में, जहां नासिक है, जहां सुपर्णखा का नासिका कटी थी, उसका नाम नासिक पड़ा, वही माँ की कुटिया थी जो पर्णकुटी थी। कहा, भैया लक्ष्मण, मैथिली को डर लगेगा, तमाम राक्षसों को लेकर सुपर्णखा आई है। दौड़ पड़े, दौड़े तो जितने में सेना की धूल और आवाज आ रही थी, उतने में 7 किलोमीटर चले गए नारायण। एक ही 14,000 मिलिट्री सशस्त्र, आप सोचिए, सामने 16 वर्ष का एक किशोर, बाण ले, धनुष देख दिया। यद्यपि खरदूषण ने कह दिया कि इनकी जो सुंदरता, मैंने बहुत राक्षसों को भी मारा है, संतों को मारा है, मुनि ऋषि सुर गंधर्व, हते हम तेते, हम हत्यारे हैं, हमने हत्याएं की हैं, लेकिन भैया ये जो सामने खड़े हैं ना, इनको देखकर इनको मारने का मन नहीं करता, इनको प्यार करने का मन करता है, इनको इनकी पूजा करने का मन करता है, इनके चरणों में माथा झुकाने का मन करता है। इसलिए यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि मैं जानता हूं, मुझे एहसास है कि मेरी बहन को उन्होंने कुरूप बना दिया है नाक काट कर, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष। ठाकुर ने क्या कहा होगा? कहा, हम 4 पैरों वाले मृग खोजने नहीं आया हूं, जाके बता दो, तुम सन सठ हम खोजत, हम छत्री मृगयावन, हम तुम्हारे जैसे ही हिरणों को मारने आए हैं, और 14,000 मिलिट्रियों के साथ वहीं एक बाण में ही निपटा था, मोही नामक बाण। इसलिए बाबा ने लिखा, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित खरदूषणम, घुटनों के नीचे तक भुजाएं हैं ठाकुर की। आज बोले बाबा को कह रहे हैं, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। परिधान कैसा है? मुनि चीरा, जैसे संत पहनते हैं, साधु पहनते हैं, एक नीचे छोटा सा, एक ऊपर, और घुटने के नीचे तक जिसकी भुजाएं होते हैं उसे प्रलंब बाहु, आजान बाहु कहा करते थे। इसीलिए केशव भी कभी कभी अर्जुन को हे आजान बाहु कहा करते थे। जब ये रूप देखा तो मां समझ गई कि आज मेरी 2 लाख वर्षों की प्रतीक्षा सार्थक हो गई। आज मैं पूछूंगा। क्या पूछना है माँ को? माँ को वही पूछना है, जो ये ब्रह्म तो नर कैसे, ये ब्रह्म है, निराकार है, तो ये आकारित कैसे होते हैं? कभी राम बन के कृष्ण बहुत भगवान ने समझाया था, लेकिन बात तो समझ में नहीं आई। आज फिर वही प्रश्न है कि ईश्वर निराकार से साकारित कैसे होता है? पास में पहुंची, और जब पास में पहुंची तो पहले वंदना किया, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना, विश्वनाथ मम नाथ। आप दुनिया के नाथ होंगे प्रभु, लेकिन हमारे भी नाथ आप ही हैं। इसलिए आज मैं कुछ पूछने आई हूं। क्या पूछना चाहती हैं? कहा, ये मत समझना पहले जैसा संशय है या कोई भ्रम है या कोई मैं कुतूहल बस या आपकी परीक्षा लेने के लिए पूछ। अब परीक्षा वाली घड़ी चली गई।
महादेव, हे दयालु, हे कृपा निधान, पहले जैसी शंका या वो नहीं, अब जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? हे प्रभु, हमें यही बताइए कि जैसे ब्रह्म नर कैसे होता है, अगर ये ठाकुर बने, राम बने, तो कैसे कैसे लीलाएं किए, कैसे कौशल्या के गर्भ में आए, कैसे जन्म लिया, कैसे राक्षसों का वध किया, कैसे कैसे विवाह किया, कैसे कैसे सारी राम राज्य की कल्पना करी, कैसे, ये सारा दृष्टांत। और इतने नहीं महाराज, जो मैं पूछा न, जो मैं किसी कारण से पूछ न पाई हूं जो प्रश्न, उसको भी गोई नहीं राखिए गोई, उसे भी गोपनीय मत रखना, उसे भी सम्मुझे। माँ ने आंखों में आंसू बहा के जो ही पूछा, ये तो आशुतोष है ना, प्रसन्न हो जाते, समझ भी गए कि पहले जैसा नहीं है। इसे क्यों कैसे समझे होंगे? अभी ये 2-2.5 लाख वर्ष कहाँ कलाई थी तो कहाँ बैठाए थे? सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने जब बैठाया बाबू, आप आगे बैठे, यहाँ बैठे, यही तन सती भेंट ये बनाई, सती के रूप में आई थी। आज जान प्रिया आदर यद कीन्हा, बाम भाग आसन हरि, बाईं तरफ बैठे। पार्वती भल अवसर जा, पही मात भवानी। ध्यान से, ये है माँ पार्वती। पार्वती ये किसकी देवी है? ये आप लोग जो इधर माताएं बैठी हैं, मैया पार्वती भारतीय नारी नहीं, दुनिया के संपूर्ण नारी जाति की सतीत्व की रक्षा करती हैं। और जब भी हमारे घर में सुंदर वर की प्राप्ति के लिए कल्पना करती है बिटिया, तो उसे गिरजा पूजन जननी पठाए, इधर से ले न प्रसून चले दो। श्रीमद् भागवत में अंबिका पूजने, कौन? विदर्भ की जो महाराष्ट्र के राजा थे, उनकी बेटी रुक्मिणी वहां से गोविंद लेकर चले गए। इसलिए अपनी कन्या को सुंदर वर प्राप्त। और आपको मैं एक बात बताऊं, रामायण की ही कथा है। भगवान के वंश में ही एक राजा हुए सरयाती, जिनकी एक ही कन्या थी, जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन ऐसे ही बाग में घूम रही थी, लकड़ी से कुछ चमक रहा था, एक आम के जड़ के नीचे लकड़ी से कूड़ेदार मिट्टी निकाली। वो चमकने वाली चीज बाहर आ सकती है क्या? ऐसे ही लकड़ी से डाल के निकाला होगा। उसी समय दोनों उस चमकते हुए मिट्टी के उस टीले से खून आ गया, ब्लड आ गया, रक्त आ गया। भागी भय में राजा जी ये सभी श्वसन क्रियाएं आज बंद हो गई। घबराए राजा जी, कोई अनिष्ट हुआ है, क्या हुआ है? बिटिया आई, प्रभु पिताजी हमसे आज एक असहज काम हुआ। क्या काम हुआ बेटा? मैं बाग में गई थी, जो मिट्टी का टीला, पूरी कथा बताई। दौड़ कर गए राजा जी, मिट्टी हटाई। वहां एक ऋषि तप कर रहे थे, उनकी दोनों आंखें फूट गई थी, उसी का ब्लड था। उनका नाम था चौवन ऋषि। राजा ने कहा
श्वसन क्रिया रुकी हुई है, क्षमा करके पूर्वत करिए। उन्होंने दयालु है संत, लागी दया कोमल चित्त संता, उन्होंने पूर्वत कर दिया। बात यही समाप्त हो जाती, चलो तो भी ठीक है। लेकिन राजा ने एक प्रार्थना किया, हे ईश्वर, मेरे बेटी से अपराध हो गया है, उसका कोई प्रायश्चित करना चाहता हूं, कुछ तो बताइए। जा राजा तो कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं बताइए, सेना चाहिए, महल चाहिए, नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, जो भी मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरे मन को संतुष्टि नहीं बनेगी, आप बताइए। राजा ने कहा तू कर नहीं पाएगा। कहा बोलिए तो सही। राजा ने क्या कहा होगा कि जिसने अपराध किया है उसी बेटी का हाथ मुझे पत्नी के रूप में दे दो। इकलौती बेटी थी। राजा असहज हो गए। क्या बोल रहे हैं आप? आपको बोलने आता है कि नहीं? क्या मांग रहे हैं? मेरी एक ही बेटी है, आपकी आंखें फूट गई है कि बुद्धि भी फूट गई है? ऋषि मुस्कुराए, मैं तो पहले ही मना कर रहा था। अभी ये पिता और ऋषि में संवाद चल ही रहा था कि सुकन्या ने उनकी मिट्टी ली चरणों की और अपने मांग में लगा लिया। कहा पिताश्री, आज के बाद यही ऋषि, अंधे ऋषि ही हमारे पति हैं। पिताजी ने क्या क्या भावना अपने बेटी के लिए रखा रहा होगा, नाराज हो गए, राज्य से भी निष्कासित कर दिया। उस बेटी ने अपने पति प्रातिपत्य धर्म का इतना पालन किया कि तीनों लोगों में इसका बहुत विस्तार से चर्चा हो गई कि सुकन्या जैसा पतिव्रता धरती पर कोई नहीं है। देवियों ने तीनों देवताओं को भेजा, वेश बदल के आए, गंधर्व कुमार बन के, सुंदर अश्विनी कुमार बन के। कहा देवी, कहा कौन? कहा हम लोग गंधर्व कुमार हैं। क्या सुंदर स्वरूप, और देखो तुम्हारे पति को छुएंगे ना तो मेरे जैसा बन जाएंगे। उनके पति का हाथ पकड़ा चौवन ऋषि का, एकदम वैसे ही हो गए, सुंदर दोनों आंखें, क्या सुंदर बना। आप कौन है? कोई देवता है? नहीं, तुम्हें इसी रूप में पति वापस मिल सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है देवताओं? हे गंधर्व कुमार, जो भी आप हो, हम नहीं जानती, क्या शर्त है? कहा ये सामने तालाब है, इसी में चारों लोग डुबकी लगाएंगे, फिर बाहर आएंगे, अगर तुम ठीक ठीक अपने पति का हाथ पकड़ लोगी ना तो वैसी रूप में तुझे पति मिल जाए। हे भगवान, चारों ने डुबकी लगा दी। माँ सुकन्या ने यही माँ पार्वती को, गिरजा देवी को याद किया, क्योंकि सतियों के सतीत्व की रक्षा करती हैं। तीज के दिन हम इनको सुंदर रसोइये में व्यंजन बनाकर माँ आएगी, भोग लगाएगी। मैया पार्वती श्रद्धा विश्वास रूप में यही विराजमान है श्रीद्वार में। माँ को देखिए कितनी, यह विग्रह कहीं दिखता नहीं सरकार, ये आपके पास ही है। और उसी समय चमत्कार हो गया, कानों में आवाज आई, बेटी तू दुखी मत हो, मैं तेरे पास ही हूँ। माँ मैं क्या करूं? कहा चिंता मत करना, इनको निकलने दो। एक बात ध्यान रखना, देवताओं की पलक नहीं झपकती, केवल मनुष्यों की पलक झपकती है। जिनकी पलक झपकती होगी वही तुम्हारे पति है। जब बाहर निकले तो जब तक मैया ने जानबूझ के प्रतीक्षा किया, वेट किया, बताती हूँ ना, हाथ पकड़ती हूँ ना, इतने में इनके पति जी के 4-5 बार पलक झपक गई। निश्चित होकर हाथ पकड़ लिया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी, धन्य हो तुम्हारे जैसा पातिव्रत्य धर्म करने वाला कोई नहीं है। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरा पति आज के बाद जो भी जड़ी बूटी कूट करके बनाएगा और उसे जो खाएगा उसका बुढ़ापा देर में आएगा। और तब से इस देश को चौवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश मिल गया। इसलिए हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं, कभी डाबर कभी बैद्यनाथ का नाम तो आज आ गया। ये चौवन ऋषि ने हमें दिया, ये देवताओं का उन्हें वरदान मिला। बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत में है, जब भगवान के वंश का वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद और एक बात, जब ऐसी माँ ने पूछा कि वो मैं कथा, कहा क्या करोगी कथा सुनकर, क्या चाहती हो? मैंने तो पहले ही कथा कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं एक और पवित्र पावनी गंगा, अरे गंगा की बात, गंगा तो हमारी जटा से बह रही है। कहा नहीं नहीं, वो गंगा ना तो केवल 4 प्रदेशों में गई है प्रभु, एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को स्पर्श करते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में, उससे वो तो 4 प्रदेश। हम एक ऐसी गंगा बहाना चाहती हूँ जो दुनिया के, विश्व के प्रत्येक कोने कोने में बहे और दुनिया का कल्याण करे। कहा उसका नाम क्या रखोगी? कहा उसका नाम रखेंगे जिह्वा शंकरी। तब भोले बाबा ने पहली बार माँ को धन्यवाद दिया है। क्या कहा?
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, समान नहीं तो समान नहीं पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं जो श्रोता जमीन पर एकदम पीछे बैठे हैं उनसे हमारी विनती है प्रार्थना पूर्वक, आगे सुंदर बिछाई बिछाई हुई है, आप आगे आ जाइए, आपको कथा का आनंद और बढ़ेगा। आइए, स्वागत। जो पीछे बैठे हैं आप लोग भी, सब लोग उधर से आ जाइए। बहुत सुंदर। आइए, और सुंदर प्रसंग शुरू हो रहा है। और आप लोग भी पार्वती की भक्त हैं कि नहीं है? माताएं पार्वती की भक्त है ना? तो पार्वती ने 2 लाख वर्ष वेट किया। कितने वर्ष बाद? कम से कम, करेक्ट तो नहीं कहा जाता, नियर अबाउट एबव। अब आप सोचिए, तब उन्होंने पूछा, भगवान प्रसन्न हो गए सुनाने के लिए, कहा सावधान, मैं कथा करने जा रहा हूं, सुनो। साव राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। सावधान होके सुनो। लेकिन प्रश्न कब किया जाए, ये महत्व का। अब पति जी हमारे आ रहे हैं पसीना से, गुस्से से, उसी समय जो पार्वती की भक्त होती है ना शुक्ला जी, उनके मांगने का एक तरीका अलग है। जैसे पति आ गए, हमने देखा है पति घर पर आए, कोई टीचर होंगे, कृषक होंगे, नेता होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कोई एडवोकेट होंगे, कोई और फैक्ट्री के मालिक, जो भी, जैसे कोई शिक्षक होंगे, जो भी हो, घर आए, एकदम से दोपहरी में आ गए, 2 बजे आ गए, दौड़ी, हे भगवान, कई घर का सारा काम अपने सिर पर उठा लिया है, घर में और भाई तो सोते रहते हैं, सारा आप ही जिम्मे है। अब उनको पसीना हो रहा है, उन्होंने ऐसे ऐसे करके अपने आंचल से पूछ लिया, बैठाया, बैठ जाइए, आपको तो भोजन की चिंता ही नहीं रही, भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। देखियो तो आंखों के नीचे कैसा काला होता जा रहा है। जब मैं शादी करके आई थी कितने गोरे गोरे लगते थे, कितने अच्छे लगते थे, टमाटर की तरह गाल थे, इतने सुंदर लगते थे। हमारी सखियां कहती थी कि जीजू बहुत अच्छे हैं, आप बैठ जाइए। आप तो 2 रोटी भी नहीं खाते, ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, फिर भी वो हैंड फैन, वो बांस वाला है, लकड़ी वाला है, जो माताएं सुंदर आकर्षक बनाती हैं ऊना से, उसे लेकर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर भी जी नहीं मान रहा है। अपने आंचल से गले के नीचे तक पूरा, देखो तो कितना पसीना हो आया है, देखो कैसे हो गए हैं आप। 2 रोटी खाया, नहीं अब नहीं लेंगे। देखो यही मैं शादी करके आई थी, आप 8 रोटियां खाते थे, आज आपको क्या हो गया? अभी 2 रोटी, अब थोड़ा सा चावल लिया, रोटी, अच्छा बस करो देवी, अब नहीं। ऐसे कैसे भूल गए आप? आपको वो मूंग वाला हलवा, ऊपर तक घी लगा हुआ, आपको बहुत पसंद था। वो स्वीट डिश, आपका मीठा भोजन, वो मैंने बना के रखा है। वो खुशबू वाली वो मूंग का हलवा आया, शादी के पल याद आ गए। ओहो खाए एकदम। अच्छा देवी मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं?
थोड़ा सा लेट जाइए, घर में इतना काम रहता, मुझे फुर्सत नहीं लगती, आपकी सेवा नहीं कर पाई। सॉक्स निकालती हैं, थोड़ा तलवे में तेल लेकर के जल्दी जल्दी घुटने दबाने लगती हैं और पैरों को। आज पति को भी लगता है कि बड़ी खातिरदारी, फिर धीरे से कहती हैं, ए जी सुनते हो? वो कहते हैं हाँ जी बोलिए। ऐसा है ना, मैके में शादी पड़ी है, गले वाला पुराना हो गया है। अच्छा कौन होगा भाई जब इतनी खातिरदारी होगी, इतनी बात जब ऐसे कही जाएगी तो कहने का और पार्वती भला उतर जाने। तो दो प्रकार के पति होते हैं, एक तो बड़े जिनका पॉकेट मनी बड़ा पावरफुल होता है, वो जाके हैंड टू हैंड, हाथ टू हाथ नया लाके खरीद के दे देते हैं। दूसरे वाले जितनी खातिरदारी हुई रहती है कि दूसरे वाले भी वो पुराना वाला ले जाएंगे लेकिन जुड़वा तुड़वा के लाके देंगे। मांगते आप कब हैं और कब कौन सा प्रश्न पूछते हैं? आज माँ ने ठीक समय पर पूछा, तब भगवान बोले कि मैं तुझे कथा सुनाता हूँ, सावधान वाले सावधान। कहा क्या सुनना, क्या है? राम कथा। आइए आप भी बड़े भाव से भगवान की वाणी से राम कथा सुनिए। क्या? इसे श्रवण करे मिट जाती है, जय हो। कथा श्रवण करे मिट जाती है। रुक जाइए, तो ये बहुत भावना से पूज्य संत प्रेमभूषण जी महाराज गाते हैं। आप सबने कई बार सुना है। हमारे ज्येष्ठ अग्रज हैं, हमें बहुत लाड करते हैं और इसलिए मैं उनको भजनों को लेता हूँ और उनको मैं इस चैनल के माध्यम से अगर सुन रहे हैं तो प्रणाम करता हूँ। आइए बड़ी भावना से, ये उनकी वाणी से और अच्छा लगता है, हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। क्या? इसे श्रवण करे मिट जाती है, कथा श्रवण करे मिट जाती है, तो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा,
प्रश्न मां का क्या है, सगुण भगवान निर्गुण है कि सगुण? अगर निर्गुण है तो सगुण कैसे बनते हैं? भोले बाबा ने कहा ना, निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है। भगवान वैसे मूल रूप से निर्गुण रूप में कण कण में व्याप्त है। जब उनके भगत बुलाते हैं तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आते हैं। कहा इतनी बात तो बाबा मैं भी जानती हूँ, आप मुझे ऐसे समझाइए जैसे प्राइमरी का बच्चा समझ जाए। मुझे हृदय में इतनी, इससे तो बहुत सारी बातें आपने समझाया था, लेकिन मेरी समझ, आपने कहा था ना कल बाबा ने समझाया था, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, जिसे ध्याते हैं, जिसे मैं स्वयं जपता रहता हूँ। जिसे तुम विष्णु सहस्र नाम भूल गई थी तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे बरानने सुंदरी, तुम केवल 6 बार राम राम कर दो, विष्णु सहस्र नाम के बराबर होंगे। ये वही राम है जो दशरथ के बेटे बन के आए हैं। लेकिन हमारी समझ में नहीं आया था ना, मैं तो परीक्षा लेने गई थी। तब बाबा बोले, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। कहा कैसे, गावहि बुध पुराण श्रुति वेदा। ऐसा बुध लोग जो संत लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, पुराणों में शास्त्रों में वेदों में लिखा गया है। कहा जो अगुण है वहीं भी सगुण हो जाया करता है, भगत प्रेम बस। इतनी बात तो समझाई जा चुकी। अब क्या कह रहे हैं, सतही बात समझनी है तो समझना चाहिए। कहा जैसे निराकार से साकार कैसे, ये पानी, अभी हम ये पानी निराकार है कि साकार है, दिखाई तो दे रहा है। लेकिन अगर पानी को इस डंडे की तरफ पकड़ना हो, पानी का एक डंडा ले, असहज बात बोली जा रही है, समझ में नहीं आ रही। लेकिन समझ में कब आ जाएगी, जब वह पानी गिलास में, जैसा अभी आदरणीय संजय जी ने वो लेके बैठे रहते हैं, तो वो गिलास में रखा, तब तक तो ऐसे ही गिरा देंगे तो पानी हो जाएगा, साकार रूप नहीं है, पानी को पकड़ नहीं सकते। लेकिन जो फ्रीज के ऊपर वाले बॉक्स में, रेफ्रिजरेटर में हम पानी को रखते हैं गिलास को, जो ही उसका 0 टेम्परेचर होता है या -0, वैसे ही हम जब उलटते हैं तो वही पानी गिलास की तरह बन गया। बात ध्यान में था, तो पानी गिलास की तरह बन गया। कब, जब संपूर्ण जीवन के दुर्गुण जितने भी हैं, राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह अविवेक, ये षड्मत्सर, जब ये हमारे जीवन से -0 अथवा 0 पॉइंट पे जाते हैं तो परमात्मा हमारे पुकारने पर कभी राम कभी श्याम बन के आता है। जैसे जब 0 टेम्परेचर में पानी गया तो जिस पात्र में रखे थे उस पात्र जैसा हो गया, लेकिन मूल तत्व उसका क्या है, पानी। लेकिन हम पानी ही पुकारते हैं क्या? कोई संस्कृत वाला जलम कहता है, हिंदी वाला नीर कहता है, पानी कहते हैं, नीर कहता है, जलम कहता है, अंग्रेजी वाला वाटर कहता है, अंग्रेजी वाला वाटर कहता है, विज्ञान वाला H2O कहता है, उर्दू वाला आब कहता है। सत्य एकम, ब्रह्म एक ही सत्य है। विप्राह बहुधा
वदंती। अनेक अनेक विद्वानों में, शास्त्रों में और बात, लेकिन ब्रह्म वही है जो कण कण में व्याप्त है और साकार रूप धारण करके जब भक्त सारे दुर्गुणों के 0 टेम्परेचर में जाके पुकारता है तो उनकी आवाज कानों तक जाती है। तो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। माने दूसरा प्रश्न किया, कब कब आते हैं? तब बाबा बोल पड़े, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब हो बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं करनी, करही अनीति जाए नहीं भरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरो धरि विवेक तब तब प्रभु धरि विवेक शरीरा, हरे कृपा निध सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब हो ये धर्म जब जब हो इधर में कयाने, जब जब पूरे संसार में धर्म घटता है, वेद प्रतिकूल आचरण करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा के आचरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। सारी वसुंधरा व्याकुल हो जाती है, चीखती है। चारों तरफ पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जैसे ताप बढ़ जाते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी परशुराम जी के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी कच्छप के रूप में भगवान इसी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कहा क्यों होते? लो, अब पहला पूछा निराकार साकार, दूसरा प्रश्न पूछा कब कब, अब पूछ रही है क्यों। मानस में 6 कारण बताया। पहला कारण जय विजय, दूसरा जालंधर, तीसरा नारद, चौथा भानु प्रताप, पांचवा अदिति कश्यप, छठवां मनु सदरूप। अब कथा कि विराम की घड़ी में देखता रहा हूं, खड़ 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 घूम रही है। इन 6 कारणों पर आइए केवल 2-2 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, जय और विजय। ये जय और विजय कौन है? भगवान के पार्षद हैं, उनके द्वारपाल हैं। उनके बिना आज्ञा के भगवान के निजी निवास में किसी का प्रवेश नहीं हो। अच्छा, आप विचार करिए, जैसे ये कौन सा नगर, घोरावल, सोनभद्र जनपद में, वैसे ही ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो यहाँ का सीएम होगा, उसका जो सचिव है, पीएस है, वो इन ऑल यूपी टॉप मोस्ट आईएएस, तीव्र बुद्धि वाला, कुशाग्र, निर्णय लेने की क्षमता, तमाम योजनाओं पर समग्र चिंतन करने वाला, मेधा वाला, वो वैसे ही पीएम के लिए जो टॉप भारत का सबसे सर्वोच्च मेधा वाला, ऐसा 4-5 परिकर के रूप में, सलाहकार के रूप में, वैसे ही ये द्वारपाल है परमात्मा। जो परमात्मा के सबसे बड़े भगत होंगे, भगवान जी से बहुत लाड करते होंगे, वो है। लेकिन संस्कृत में एक सूक्ति है बड़ी प्यारी, मुझे याद आ रही है। यत् निकटयात निरादयाः लक्षणम, बहुत निकटता होने पर निरादर होने की संभावना होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए
पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इधर से जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान शिव का प्रतिनिधि मानकर जय जय करके हर हर महादेव प्रणाम करेंगे। लेकिन आपको उन्हीं के कमरे में बैठ करके, उन्हीं के कमरे में रहने का 2-4 महीने साल भर का अवसर मिल जाए, तो जो 1 मिनट के लिए मिले थे, जिस बिहेवियर, जिस व्यवहार को हमने उनके साथ सम्यक किया था अथवा मेंटेन किया था, क्या वो एक कमरे में रहकर कर पाएंगे? इसलिए अत निकटयात निरादयाह लक्षणम, बड़ी निकटता होने पर हम ही बता रहे हैं, अनुज हो, कोई हो, शंकराचार्य हो, गुरुजी हो, बहुत निकटता हुई, कई बार कंधे पर हम हाथ रख देते हैं, भूल जाते हैं, अरे तो हमको पढ़ाते हैं, हमारे गुरुजी हैं, टीचर जी हैं, शिक्षक जी हैं। कई बार निकटता होने पर सम्मान अगर उधर से मिला तो सम्यक उसे व्यवहार में रखना ये बड़ी कठिन बात होती है। कई बार जब हम उस पद पोस्ट पर नहीं पहुंचते तो लगता है कि वहां पहुंचने पर कौन सा कीड़ा है काट देता है, आंखों के नीचे पर्दे पड़ जाते हैं, पहचानते ही नहीं। अच्छा, एक निवेदन और मैं कर दूं ये कार्यकर्ताओं के लिए, जो बहनें माताएं ऐसी आ रही हैं जिनको जमीन पर बैठने में कठिनाई हो रही हो, कुछ शरीर के नाते, कुछ अवस्था के नाते, कुछ हम लोगों जैसे वजनी शरीर होने के नाते, कुछ और कारण हो सकता है, तो उनके लिए पीछे जो कुर्सियां 2-4 खाली हो तो उधर माताओं को भी दे देंगे, तो माताएं आराम से। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता कैसे सुनका सुखासनम, जिस आसन में बैठकर सुख मिलता हो वैसे कथा सुनिए। कथा तो जमीन पर बैठ के सुन रहे हैं, पूरा ध्यान घुटने में है, अरे फिर ये बदलते, फिर ये बदलते, तो घुटना बदलने आए हैं कि कथा सुनने? इसलिए घुटना बदलते रहेंगे, कभी दाहिना उठाएंगे, कभी बायां उठाएंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं रह गया जमीन पर बैठने का। हम मॉडर्न हो गए, मॉडर्न हुए तो पहला काम क्या किया? पहला काम किया किचन में न है महाराज जी, हाँ हाँ क्या है, स्टैंड वाला, प्लेटफार्म वाला किचन चाहिए। मैं अभी अपने गुरुदेव भगवान के साथ इंडोनेशिया गया था, तो सिंगापुर उतर करके हम लोग क्रूज से गए, तो गए तो महीनों का प्रवास था, तो वहां एक अगस्त ऋषि जी के द्वारा एक शिवलिंग है, बिंतांत छोटा सा द्वीप है, तो वहां बिंतांतेश्वर महाराज जी के हम लोग गए। तो भारतीय मूल के ही रही होगी वो परिवार रहा होगा, वहीं हम लोगों का दोपहर का भोजन जिसे लंच कहते हैं था। तो महाराज जी अब ले आए लंच? हाँ हाँ ले आइए। अब वो तो पूरे हम लोगों के साथ समुद्र से आ रही हैं, अभी सारे कह रही है लंच ले, घर में कौन बनाया? कहा 2 मिनट लगता है जी, ले आते हैं। वो गई और 2 मिनट में गोभी टमाटर ऐसे पता नहीं क्या उसी में चिपचिपा भर के दोनों को सटाया, 1 मिनट तवा पे मारा, ले आए लंच खाइए। अब वो चाहे उल्टा बने, सिर्फ कहा जाए तो स्टैंड किचन बनवावे चाहिए और ऊंचे बनवा दे, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको तो 2 मिनट में लंच बन जा रहा है। हमारे यहाँ माता कढ़ी भी बनाएगी, चावल भी बनाएगी, बड़ी भी बनाएगी, बड़ा भी बनाएगी, दाल भी बनाएगी, रोटी भी बनाएगी, चकाचक कतरा बनाएगी, कलौजी बनाएगी, उसे 4 घंटा लगेगा। ये भारत में कभी नहीं था, किसी माताओं के घुटने कभी नहीं बोलते थे। आज मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों में 40 के ऊपर माताओं के घुटने बोल गए, स्टैंड किचन ने मार दिया। आते उतर आई हैं, हार्निया का ऑपरेशन पुरुष ने, स्त्रियां करा रही हैं, बड़ी बुरी हालत हो गई। 2 काम इस देश में बड़ा बुरा हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी मैं कहा ना कि भगवान ने कहा कि एक व्यक्ति यहाँ ऐसा हुआ, कभी जाइए, प्रयाग आपका स्थान है, वहां आनंद भवन है, वहां एक व्यक्ति की मृत्यु के वसीयत पत्र टंगे हैं, उसमें लिखा है मेरे मरने के बाद गंगा जी मेरी हड्डी इसलिए मत प्रभावित करना, गंगा मैया है, मैं इसके पास जिया हूं इसलिए ऊपर से हेलीकॉप्टर से छिड़क देना। ऐसे व्यक्ति जब विदेश गए तो पहला काम किया प्लेटफार्म का किचन और हमारे मकान के नक्शे से आंगन ले गए। विदेशों में जाड़ा रहती है, गर्मी वर्षा ऋतुएं नहीं है इतनी,
हवाएं चल रही हैं, उनके यहाँ आंगन नहीं है, चारों तरफ से बंद। जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में चले जाइए तो वहां आंगन कहाँ है, वहां बंद कमरे, उसार होता है। आंगन, वो जो प्रधानमंत्री जी आए तो आंगन और प्लेटफार्म ले आंगन का नाश करके, नहीं तो हमारा घर बनता था, चारों तरफ कोठे होते थे, उन कोठों में से चारों तरफ उसार होता था, बीच में आंगन होता था बिना फर्श का। बरसात में पूरा पानी उसी में मरता था और बहता था, उसी में जमा होता था, तो मरता था। तो जेठ के दोपहरी में ओसार की छोड़ दीजिए, ओसार से सटे जो मिट्टी के पटनई के कोठे होते थे ना, आप उसमें सो जाइए तो लगता था जैसे एसी फेल, ना हार्ट अटैक होता था, ना डिप्रेशन होता था, ना किसी प्रकार की हड्डियों में वो, क्योंकि वो ओसार की क्या ठंडक थी, प्राकृतिक ठंडक वो थी। और इतना ही नहीं, वो सार में से एक तरफ चले जाइए, भैया बैठिए, अभी पैसे लिए रहो, तुम्हें बुढ़ापे में काम आएंगे, बहुत जरूरी। अच्छा भैया पकड़। तो प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, जय हो। राम राम राम, हरे राम राम राम, इसलिए ये दोनों दूत हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इसलिए अब आंगन में और बड़े किचन की बात न करके सीधे कथा पर आइए। तो जो ये सनकादिक ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी की, जिन्होंने उत्पत्ति के बाद आए, जिन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया, कहा मुझसे 7 वर्ष से ऊपर मत करना, कहीं कहीं 5 वर्ष भी इनकी उम्र बताई गई है, इसलिए आप कमेंट मत कर देना। तो कहा कि इससे बड़ा मत करना। कहा क्यों? कहा कि हम वासना की तरफ नहीं, उपासना में जीवन जीना चाहता हूं बाबा, और हम दुनिया को कल्याण के लिए काम करेंगे। चारों भाई सनत सनातन सनत कुमार सनंदन एकदम विचरण करते हैं भक्ति। नारद से यही मिले थे बद्रिकाश्रम में, श्रीमद् भागवत में कथा आती है जब ये पहुंच गए वैकुंठ धाम। कहा मुझे जाने दो, हम बड़ी सुंदर विद्याएं ले आए हैं, संसार के कल्याण के लिए हमें ठाकुर जी को बताना है। ना ना आप नहीं जा सकते। कहा क्यों? इनका परिचय कराया बाबा ने। द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जान सबको। दीप सामने दोनों भाई, ये प्रताप दे दोनों भाई, तामस असुर देह जन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वार पाल हरि के प्रिय दो। घोरावल में एक कष्ट है, बाकी नीम करोरी में ठहरा दिया है। चकाचक पपीते मिल रहे हैं, हलवाना मिल रहा है, तरबूज मिल रहा है, घरों में खूब बढ़िया रोटियां चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि तुम 4 बजे आओ और 7 बजे चले जाओ, 3 घंटे में डेरा डंडा समेटना है। तो जो ही घड़ी देखते हैं तो लगता है कौन सी कहें कौन सी रोकें।
तो आइए जल्दी जल्दी, समय कम है, केवल 20-25 मिनट और कथा का है, आइए थोड़ा शीघ्रता करते हैं। तो कहा द्वारपाल हर के प्रिय दो, कहा जय और विजय जान सबको, विप्रसाद से दोनों भाई तामस असुर देह। जब इन्होंने रोका, बहुत मना किया, नहीं रोके, कहा तुमको क्या हो गया, तुम्हारे बुद्धि में पत्थर पड़ गया, राक्षसत्व आ गया क्या, जाओ राक्षस हो जाओ। ये राक्षस भी भगवान को 3 जन्म लेना पड़ा इनको मारने के लिए। एक जय विजय यही रावण कुंभकर्ण हुए, भगवान को आना पड़ा, यहीं आगे चलकर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, भगवान को आना पड़ा, आगे चलकर शिशुपाल और वक्रदंत हुए द्वापर में, उसको निपटाने के लिए गोविंद के रूप में आना पड़ा। फिर कहा हमारा दूसरा कारण तो बड़ा, कभी आप वैष्णो देवी गए हो तो जो लोग वैष्णो देवी गए हैं जरा हाथ खड़ा करना। और बड़े भगत बैठे हैं भाई, जोरदार इनके लिए तालियां। और माताएं भी, क्या चढ़ाई, चढ़ करके जाना, एक छड़ी देते, क्या छड़ी को ठोकते हुए क्या आनंद बरसता है। जब तक जाते रहिए तो जब माँ के परिमंडल वहां पहुंच जाइए तो लगता है जैसे अब यही रुक जाए, कौन नीचे जाए, आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए जितना समय हो सके ऊपर का कार्यक्रम बनाना चाहिए, रुकने का, आनंद लेने का। नीचे उधर शनि जी के यहाँ, वहां तो भैरव बाबा के वहां तो जाते ही हैं, और पीछे तमाम छोटे छोटे तीर्थ स्थल अब बन गए हैं, डेवलप किया है, तो बड़ा वहां आनंद करने का, तो 1-2 रात वहीं रखने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। वहाँ कालिका भवन है, अब तो बड़े सहज रूप से वहाँ आपके यहाँ के ही मनोज जी पहुँच गए हैं वहाँ राज्यपाल बन के, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने किया है और बड़ा सारी सुगमताएं हुई हैं। अब तो 7 किलोमीटर जहाँ आप जाएंगे तो वहीं पर अब बैटरी वाली कारें चलने लगी हैं, यहीं आप ऑनलाइन उसको सेट कराइए, यहाँ से जाइए, बैटरी का अपना टिकट दिखाइए और बैठिए सड़क से एकदम माँ के धाम। तो आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। वहीं जाते समय आपको जब जाएंगे तो जालंधर नाम का एक जंक्शन पड़ता है, वहीं का जालंधर राजा है। इसकी विशेषता क्या है, ये दुनिया की जितनी भी माँ बहनें हैं सबकी सतीत्व को नष्ट करता है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए सौभाग्य कहिए, इसकी जो पत्नी है वो बड़ी प्रतिव्रता है, इतनी प्रतिव्रता। ये देखिए भारतीय नारी के पराधिपत्य धर्म में कितना ताकत होता है क्योंकि कथा का विस्तार न हो। कभी महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि एक ऋषि है जो तप करके उठे, बहुत लंबा तप किया, ऊपर से चिड़िया ने बीट किया और उन्होंने देख लिया, और देखते ही उनके आंखों में इतना तप का तेज था, वो चिड़िया करती हुई पृथ्वी पर पड़ी और गोविंदा है। अब इनको तपाहंकार हो गया। एक गांव में गए, पहले वेल बजाने की सुविधा नहीं थी, वो उसकी जो सिकड़ी होती है ना, सिकड़ी जिसे बंद हुंडी, उसको खटखटाया। कौन है? एक देवी थी, वो पैर दबा रही थी अपने पति का। थोड़ा विलंब हो गया, पति जी झपकी लेने ही वाले थे। एक 10-20 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट देर हुआ होगा। माँ आई जल्दी से भिक्षा उक्षा लेकर, अरे महाराज जी लीजिए, देरी हुई, क्षमा चाहता। मैं नहीं लूंगा, तुमको भिखमंगा समझ में आ रहा हूं? मैं 1 घंटे से चीख रहा हूं तो कहां थी? मैं अपने पति परमेश्वर के पैर दबा रही थी। हे ऋषिवर, नाराज मत होइए। बड़ी प्रार्थना करी माँ ने, लेकिन ऋषि बार बार नाराज, बार बार। तब माँ को गुस्सा आ गया। माँ भी भाई सहने की क्षमता है। माँ ने कहा, हे महाराज, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो आपके देखने से मर जाऊं। मैं भारतीय प्रतिव्रता नारी हूं जो केवल एक ही पति, एक व्रत नेमा, एक ही दूसर परपति देखे कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, सपने हुआन पुरुष मन जगत मन नाही। जिसे स्वप्न में, वो नारी हूं मैं, हमारे अंदर भी तप है। कांप गए, कहा हे देवी, वहां जंगल में तो केवल मैं था और चिड़िया थी, आप कैसे जानी? तब माँ ने कहा कि जो आप लंबे समय तक माला सटका करके जो तप हासिल करते हैं, भारतीय नारी वो केवल पति के पाद पद्मों की सेवा करके ग्रहण करती है। इसलिए 7 फेरों में जब वचन दिया जाता है तो ये भी कहा जाता है कि पति के द्वारा जो भी किया जाएगा वो 50% नारी के खाते में आ जाएगा, जो भी पुण्याई पति के द्वारा किया।
वो पत्नी में आ जाता है 50%, पहले आता रहा होगा। अभी कुछ लोग बताते हैं महाराज जी उल्टा हो गया है। हमने कहा क्या हो गया उल्टा? कहा अब पति के खाते, पत्नी के खाते में नहीं जाता, अब पति के खाते में आता। हमने कहा ऐसे कैसे हो गया? कहा पत्नी के खाते में इसलिए जाता था कि पति की सेवा करती थी, अब जो नई जनरेशन है वो पत्नी का ही, पत्नी की सेवा करने से कौन बुरा बात है? कहा महाराज जी बुरी बात ये नहीं है। मान लीजिए कोई पति और कोई पत्नी शहर में रहते हैं, पत्नी के सर में दर्द हो गया, पति ने तेल लगा दिया या कुछ औषधि लगा दी माथे में, तो ये अपराध नहीं है, ये संवेदना है। लेकिन 7 बजे लगाया था, अगले दिन भी 7 बजे दर्द हो गया, फिर अगले दिन भी हो गया, ये अभ्यास में न बन जाए इसका डर है। इसलिए बात जो भी हो, लेकिन यहाँ घोरावल में ऐसे लोग नहीं होंगे। आइए, तो इतनी अब ये प्रतिबद्धता के कारण से भगवान शिव भी इसको नहीं मार पाए। आप जरा सोचिए, भगवान शिव, बाबा ने लिखा शंभो कीन संग्राम अपार, शंभो कीन संग्राम अपार, धनुज महाबल मरई न पार, धनुज महाबल मरई न पार, परम सती असुराधि बनाई, परम सती असुराधि बनाई, तेहि बलता ही न जितहि पुरारी, यही बलता ही न जितहि पुरारी, शंभो कीन संग्राम अपार, शंभो कीन संग्राम अपार, छल कर तारे तास उपनारी। इसकी पत्नी जो वृंदा है वो परम सची है। तेहि बल ताहि न जीते पुरारी, उस पत्नी के बल से उसके पति की रक्षा हो रही है। इसलिए भगवान आए, उसका छल करके सतीत्व नष्ट किया। उधर भोले बाबा ने त्रिशूल से तारकासुर का सर काट दिया। सर जब सजा कर आया, सर जब सजा कर आया तो वृंदा ने पूछा, अगर यह मेरा पति है तो तू कौन है? कहा मैं विष्णु हूं। अब इतनी चीखी है मां, आप पागल हो गए हो। धर्म जो बाली ने कहा था, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, हमारे मोह व्याघ्र की नाई, मैं बैरी सुग्रीव किया। आज वही प्रश्न करती है। कहा तू धर्म की स्थापना के लिए आया, तू धर्म का रक्षक है, दुष्टों का नाश करता है, साधुओं की रक्षा करता है, धर्म की स्थापना करता है, इसके लिए है। चीख पड़ी बड़ी, जा क्या हो गया? तू नारायण है, तुम्हारे भेजे में पत्थर पड़ गया था, जा तुम पत्थर हो। शालिग्राम हो गए, पत्थर हो गए। कभी नेपाल, अभी दामोदर कुंड से जो शिलाएं आई हैं अवध को, वहीं से एक नदी चलती है, नारायणी नदी, जो ये जो बजहा नरकटिया जिला होते हुए आगे बढ़ती है, जहां लवकुश आश्रम है। नारायणी नदी, इसी में शालिग्राम पाए जाते हैं। आपके घरों में जो शालिग्राम की पूजा होती है वहीं से भगवान पत्थर बन गए। तब मुस्कुरा के कहे, हो गया अब आप शांत? मैं शांत कैसे हूं? नहीं, मैं भी अब कुछ कहूं, आप क्या कहेंगे? आप धर्म के बारे में क्या जानते हैं? तब भगवान बोले, क्या बोले होंगे हो? कहा कि देखो वृंदा, स्थान काल और समय के द्वारा के कारण धर्म की परिभाषाएं बदल जाया करती है। देश काल परिस्थिति, उदाहरण मानो जैसे हम लोग दें, पाकिस्तान के 5 सैनिकों को हमारे सैनिक मारकर एक चला है तो उसे परम वीर चक्र मिलेगा। घोरावल में AK-47 उठाकर 5 लोगों को मार दे तो IPC की धारा 302 के तहत जीवन कारावास है ना अंतर। अब जरा विचार करिए, भगवान बोल पड़े, ए वृंदा, तू नहीं जानती धर्म क्या है अधर्म क्या है।
जयपुर का एक राजा है जो 8 घंटे रुद्राभिषेक करता है, बिना रुद्राभिषेक के जल नहीं, अन्न जल नहीं लेता, लेकिन साथ किसका देता है? जो भगवान शिव का मंदिर तोड़वाने वाला है, साथ उसका देता है। वो धार्मिक है कि अधार्मिक? विचार कर। यही प्रश्न कर्ण ने किया था जब धूल में रथ से धूल से जम गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था। उसी समय गोविंद ने कहा, मार अर्जुन, यही समय ठीक है। कर्ण ने कहा था, वाह, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मैं निहत्था हूं, सूर्यास्त हो रहा है, मेरे रथ का चक्का धूल में गड़ गया है। उस समय आप कह रहे हैं मार अर्जुन? कहा, वाह कर्ण, तुझे धर्म याद आ रहा है? जब भीम को लड्डुओं में जहर दिया जा रहा था बेटे, तब धर्म कहां था? और तो छोड़, द्रौपदी बुआ सहित, कुंती बुआ सहित 5 पांडवों को लाक्षाप गृह में जलाया जा रहा था, जला दिया गया था, तब धर्म कहां था? और तो छोड़, तू भी खड़ा था, तू भी उस सभा में विराजित था जब धोखे से कीड़ा में हरा कर तेरा शकुनी मामा उस की कुलवधू द्रौपदी को नग्न करके जंगहाओं पर बैठाने की बात चल रही थी। उस समय तू कहां था? धर्म अधर्म तुझे ज्ञान नहीं हुआ। और तो छोड़, तू अपने को महारथी वीर योद्धा कहता है। एक छोटे से बेटे 16 वर्ष का अभिमन्यु को ऐसे ही सूर्यास्त हो चुका था, अभिमन्यु निहत्था हो गया था, 7 महारथियों ने घेर कर उसे मार डाला और कहता है धर्म, मार अर्जुन, यही धर्म, वही मरवा डाला, वही ये धर्म है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा, आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान समाचरे। जो अपने को अच्छा आचरण नहीं लगता वो दूसरे पर मत करो। तुम्हारा पति जो वृंदा के पास कोई उत्तर नहीं था, बड़ा रोई है वृंदा, भगवान ने आगे चल करके उनको वर दिया है, जा वृंदा, जो कि आकर के देवियों ने श्राप दिया कि मेरे पति को तूने पत्थर बना दिया, जाओ तुम घास फूस हो जाओ, तो तुलसी हो गई। भगवान ने कहा, जा, जब तक तुम मेरे सर पे नहीं बैठोगी, जब तक तुम मेरे थाली में नहीं आओगी, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। वृंदा, अजहु तुलसिका हरि प्रिय बाबा ने लिखा। ऐसे नारद श्राप देने के बाद और फिर मनु शत्रुपा आदि, मनु ने भगवान को माना। अब भगवान ने कहा कि हम आएंगे। कहाँ आएंगे? कहा, अब मैं हूं तुम्हारा सुत। अब मनु का तब तो प्रसंग बड़ा लंबा है, लेकिन इतना जानना चाहिए कि मनु वह राजा है, शत्रुपा और मनु, जो हमारे आदि मनुष्य हैं, माँ हैं, उन्हीं से, जिनसे भई नर शिष्ट अनुपा बाबा लिखते हैं। और वो बड़ा सुंदर विस्तार किया। अंत में राज्य पाठ करके बरबस राज सुसहि नृप दीना, ध्यान देना, बरबस अपने बेटे को राजा बना करके लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर हरदोई के पास सीतापुर जिले में वो जब जाएंगे, नैमिषारण्य नाम का ब्रह्म तीर्थ है, आप गए होंगे, वहां पे जाके तप किया, ठाढ़े रहे, एक पद दो, एक पैरों पे खड़ा होकर परमात्मा को पुकारा। परमात्मा ने आकर कहा तो मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। आगे माने, लेकिन पुत्र बन के कब आऊंगा? जब देश में पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार फैलेगा। उसी समय एक राक्षस है जो जिसका नाम रावण है, वो पूरे दुनिया में हाहाकार मचाया है। वेद के शास्त्र के आचरण के विरुद्ध कार्य करता है, शिखा करवा लेता है, चोटी खिलवा देता है, कहीं भी गुरुकुल नहीं रहने देता, कहीं भी कथा शास्त्र पुराण नहीं होने देता। कहा महाराज, ये कहाँ लिखा है? बाबा ने कहा, जेहि विधि होई धर्म
कतहु नहीं होई। सो गया चरण कतहु नहीं होई। गुरु मारे कोई। विधि होई धर्म निर्मूला। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि। अभिनंदन है, इधर तमाम सोफे खाली हैं, आगे आ जाए। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वेद के प्रतिकूल आचरण करते हैं और जहां जहां गुरुकुल जहां जहां और सारी चीजों को पाते हैं उनको आग लगाता है रावण। बड़ा अहंकारी हो गया है। जैसे जैसे धर्म, गायत्री, गंगा, गौ माता, पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः कहने वाले लोग, भारत माता की जय जयकार करने वाले, ऐसे मानक संस्कार और संस्कृति और अपने सनातन धर्मावलंबियों को हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि वहां पर कथा थी आंध्रा में, जहां पर अभिनंदन है, जहां ऋषिमुख पर्वत है आंध्रा में। वहां के बहुत बुजुर्ग से पूछा कि इसका नाम ऋषिमुख क्यों पड़ गया। कहा रावण के पापाचार से त्रासित होकर 30,000 ऋषियों ने यही मौन आंदोलन किया, उसके विरोध में वही जिंदा जलवा दिया मूक ऋषियों को, इसलिए ऋषिमुख पर्वत उसका। और बड़े बड़े टार्चर रूम उल्टा लटकवा करके मारता है। कोई भी पाठ करता हुआ, वेद करता हुआ, यज्ञ करता हुआ, यज्ञ कराता हुआ, कथा करता हुआ, कथा कराता हुआ, गायत्री करता हुआ, गंगा नहाता हुआ, चोटी लगता हुआ, गुरुकुल चलाता हुआ, गौशाला चलाता हुआ, उल्टा। कहा महाराज उल्टा करके टार्चर करता है। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा है। जप जोग विरागा मम मगधागा श्रवण सुने दस जीता। आपन उठ धावहि रहे न पावहि कैठाड़े सब कीता। भ्रष्ट आचार संसार धर्म सुने नहीं काना। बहुविध त्रासहि देश निकासहि सो कह वेद पुराणादि। जो कह वेद पुराणादि जो कह वेद पुराणादि। यही बहुविध तासहि देश निकासहि जो कह वेद पुराना। उसे देश से निकालता है, त्रासना देता है, पाप टार्चर करता है। इस पूरे पाप से, दुराचार से मां भयभीत हो गई। गौ का रूप धारण किया। संकट में भारती मां गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। अब गौ पर चर्चा करने का इतना एक अक्षर में जानिए। गौ गोविंद इसीलिए द्वापर के आज के 5,500 वर्ष पहले द्वापर में आए। गौ संवर्धन, इस देश की जो धन है वो गौ है और इसमें अनेक कोटि देवता निवास करते हैं। लक्ष्मी को थोड़ी देर हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा वेट करिए। जब माँ ने गोबर किया तो माँ लक्ष्मी गोबर में निवास करी। इसलिए मैया का जहां जहां गोबर पड़ता है वहां अन्न के रूप में लक्ष्मी उत्पन्न होती है। और हमारे यहाँ उगते हुए सूरज के एक संचालक थे, धर्मराज कहा जाए तो कम है, पूज्य संत करपात्री जी महाराज, जिनका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। उन्होंने गौ संवर्धन के लिए बड़ा प्रयत्न किया। साधुओं के साथ आंदोलन पर बैठे। 2-3 साधु तो अपने प्राण त्याग दिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व रिलेशन, दुनिया का जो हमारा संबंध है चमड़े का, जरा सोचिए जो नवजात शिशु होता है दुनिया में, कोई का बछड़ा आप देख लीजिए, पैर जब आता है तो क्या करता है, भैंस का देखिए 2-3 दिन में खड़ा होने में लगता है। केवल गाय का बछड़ा, वो भी देसी, जो सूर्य नाड़ी वाली है, पैदा होते ही छलांगे लगाता है और बोलता है माँ। ये हमारा तो जो सद्य अभी ब्याई होती है माँ, उसमें केमिकल सहित कोई ऐसा डालते हैं अल्कोहल कि कांप करके वो चमड़ा छोड़ देता है। उस चमड़े से जो पर्स बनता है वो दुनिया का सबसे महंगा पर्स कहलाता है, गौ संवर्धन। इसलिए जब हम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर
दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत सन्मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यम पाद समय करते हैं, उस समय 1.25 लाख ये मान्यता प्राप्त बूचड़ खानों का वृत्त है। 1.25 लाख गऊओं का खून इस धरती पर गिर चुका रहता है। ये वसुंधरा है और हमारी मां गौ है। संकट में आकर के सारे देवताओं के पास गई। सारे देवताओं ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, जाकर ते दासी सोए विनाशी हमरो तोर सहाय। हम तो भगवान शिव के पास गए। शिव ने कहा हमें एक ही मंत्र आता है। कहा बोलिए कहाँ है एड्रेस? कहा किसी ने बताया? कहा हाँ। कुछ लोगों ने कहा वैकुंठ जाइए, और कुछ लोगों ने कहा क्षीर सागर में पूर्व वैकुंठ जान कह कोई को कह पैनी दिवस प्रभु सोई। कहा नारद ने क्या कहा? कहा नारद जी ने कहा ना हम बसामी वैकुंठे। नारद जी ने कहा कि हमसे बताया था। नारायण ने अपना एड्रेस कहा क्या? ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदयम न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं, जहाँ भगवान की मंगलमयी कथाएं होती हैं, वहां मैं रहता हूं। तो कहा तो वहां जहां जहां कथाएं हो रही वहां जाएं। बाबा ने कहा नहीं, मुझे एक एड्रेस पता है, बताऊं? कहा बताइए। तब बाबा बोल पड़े क्या? हरि व्यापक शरद वज्र समाना, हरि व्यापक शरद वज्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक शरद वज्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। माँ ने कहा कि अच्छा सर्वत्र है तो क्या यही घोरावल के इस पंडाल में से पुकारेंगे तो परमात्मा यहाँ आ जाएगा? कहा यही। जैसा आप जानते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक पंतपाल भगवंता का के पुकारा, लेकिन माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि हे प्रभु दुनिया का सहारा मुझे कितना मिला, मैं सबके पास गई, सबने नहीं। बाबा ने आपका एड्रेस बताया है, इसलिए यही प्रांगण से पुकार रही हूँ। आप यही आइए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आपका सहारा चाहिए। नहीं तो मेरा जितनी 1000 पहाड़ों से मैं इतनी दुखी नहीं होती जितना एक पापी के वजन से, एक पापी के पापाचार दुराचार से मैं पीड़ित होती हूँ। माँ पुकार रही है क्या? और ये भजन हो रहा है जो रावणगंज से बहने आई हैं, जो चौपन से, ओबरा से, दुद्धी से जो लोग आए हैं, हमारे राम कथा समिति के सब संचालक है, संयोजक है, ऐसे सब आप मंच पर आ सकते हैं इस भजन के समय। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, आसराय से आइए जहाँ राकेश जी, का आ सकते हैं। मिले आदरणीय राहुल जी, मिले, रंजना जी, मुझे ऊंचा जी, वर्मा जी। तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चाँद तारे
हो, सशरीर आए होंगे? नहीं। कहा जलवाणी तो सुना है, आकाशवाणी। पहले आकाशवाणी सुनते थे आप? हम लोग जब छोटे छोटे थे तो 7:05 पर रामायण का पाठ आता था, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर स्वर में आता है ना। वो स्वर क्या था, याद अभी होगा, कुछ लोग तो भूल गए होंगे। क्या है? अरे जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत ऐसा आता था ना, तो बड़ा सुंदर लगता था। उसी समय संस्कृत में भी एक वो आता था समाचार, इयम आकाशवाणी संपत्ति वार्ताः सूयन्त्याम प्रवाचकः बलदेवानंद सागर। फिर वो शुरू होते थे। कितना अच्छा लगता था सुनने में भी और उसको समझने में भी, संस्कृत आसान हो जाती थी। अभी आता होगा कि नहीं आपाधापी के जीवन में सुनने का अवसर। तो यहाँ क्या हुई, यहाँ भी आकाशवाणी हुई। और कितने चौपाई में हुई पता है? 9 चौपाइयों में आकाशवाणी हुई है। जन डर पहु मुन से चतुरेता, तुम्हें लाग धरि हो नर वेदा, अंतर सहित मनुज अवतारा, मेरो दिन कर बन से उदारा, कश्यप यदिति महातप कीना, इनकहु मैं पूरब वर दीना, हे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरि हो जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई, नारद वचन सत्य सब करि हो, परम भक्ति समेत अवतरि हो, हरि हो सकल भोग गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्मानी सुनि काना, तुरत फिरे तुर हृदय जुड़ाना, तब ब्रह्माधर ने समुझावा, अभय भई भरोस दिए आवा, अभय भई भरोस दिए आवा, अभय भई भरोस दिए आवा, अभय भई भरोस दिए आवा। भैया आकाशवाणी हुई तो कहा फिर तब ब्रह्माधर ने समझावा। फिर जब आकाशवाणी हो गई, मां समझ गई, तो ब्रह्मा जी ने क्या समझाया? कहा समझाया ये होगा, क्योंकि चिंता मत करना, अभी नहीं आएंगे, सब भागने लगे होंगे मिष्ठान में। कहां जा रहे हो? कहा वो जा रहे हैं। कहां? कहे होंगे कि श्री कृष्णा स्वीट्स जा रहा हूं घोरावल में। कहा वहां क्या जाने के जा रहे हो? कहा मिठाई खाने। कहा कि श्री कृष्णा स्वीट्स मिठाई खाने मत जाना। कहा क्यों? कहा कायर मनुष्यों की सहायता परमात्मा भी नहीं करता। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलि ददाति दैवो दुर्बल घातकः। इसलिए पुरुषार्थी बनो। क्या करें? आ जाओ आंध्रा में ऋषिमुख पर्वत पर, कोई शंकर स्वयं केसरी नंदन बनकर, कोई अश्विनी कुमार के रूप में अवरस पुत्र बनकर नीलादिक, कोई सूर्य पुत्र बनकर, कोई इंद्र का पुत्र अंगद के, कोई ब्रह्मा का स्वरूप लेकर के जामवंत के रूप में जाओ, सब मेरी वही प्रतीक्षा करो। कहा आप वहां नहीं आएंगे? कहा नहीं। आप कहाँ आएंगे? रघुकुल मनि राहो, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, वेद विदित तेहि दशरथ नाहो, वेद विदित तेहि दशरथ नाहो, परम धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, परम ज्ञानी, हृदय भगति मति तारंग पानी, हृदय भगति मति तारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो। अवध, अवध कहाँ है? अवध जहां कोई वध न होता हो, अयोध्या जहां कोई युद्ध न हो,
ठाकुर वहीं आया करते हैं जहां कोई कलह नहीं है, युद्ध नहीं है, वध नहीं हुआ करता, जहां प्रेम है, प्रेम ते प्रगट होई में जान। बड़ा रघुकुल मणि राव, वहां रघुकुल वंश के मणि राजा दशरथ हैं। कहा इनका क्या पराक्रम है? कहा वेद विदित जिन्हें वेदों ने गाया है। आदि कवि ने तो यहां तक कह दिया, वेद से ही इनकी उपमा दे दिया। क्या कहा? कहा ये जो पराम्बा के ये कर्म की प्रतीक है। सुमित्रो उपासना ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या वेदो दशरथ नृपा। कहा इतना पराक्रम है। कहा इतना ही नहीं है, नरपति बसई बाहु बल जाके सुरपति सकल रहे रुखता के। सारे देवी देवता के जो राजा हैं सुरपति इंद्र, इनके रुख देखते रहते हैं कि हमें कोई आज्ञा दिए तो आज्ञा पालन करने में विलंब न हो, इसलिए इनके ही चेहरे की तरफ। और नरपति पृथ्वी के राजा कहे बसई बाहु बल जाके, जो भुजाओं के अधीन है, जिसे इंद्रासन पर पहुंचने पर इंद्र भी आसन छोड़ देते थे, वो चक्रवर्ती थे राजा दशरथ, जिन्होंने एक बार नहीं 7 बार देवासुर संग्राम में सेनापतित्व का पद संभाल कर असुरों से देवताओं की विजय दिलाई, वो राजा दशरथ। कहा जब इतना है तो कमी क्या है? कहा एक कमी है। कहा क्या? कहा पुत्र नहीं है। कहा तो क्या हो? किसी ने सोचा नहीं? कहा नहीं, एक बार गुरु मां ने सोचा। गुरु मां कौन है? आचार्य जो उनके हैं, जो गुरु हैं वशिष्ठ जी, उनकी भार्या का क्या नाम है? अरुंधति। अभी हम नए जोड़ों की बात नहीं करें, जो ओल्ड पेयर, बड़े पुराने जोड़े यहाँ अगर बैठे होंगे तो उनको जैसे ध्रुव तारा दिखाया जाता है शादी में ना, वैसे ही अरुंधति सप्तऋषि मंडल जो चारपाई की तरफ और 3 नीचे, तो सेकंड नंबर, दूसरे नंबर के जो तारे हैं वो वशिष्ठ हैं और अरुंधति हैं। उन्हीं के बगल में ऐसे ही झुक झुक करके अरुंधति झांकती हैं। लोग कहते हैं ये अरुंधति है। इसका मतलब क्या? यहाँ भी 7 फेरे, 7 जन्मों तक का बंधन, और वहां भी साथ। ये पति पत्नी भारतीय जो विवाह पद्धति है उसमें ये मानक है। यहाँ भी जीवन साथ साथ और 7 जन्मों तक साथ साथ, वहां भी साथ साथ। अभी उधर जो मॉडर्न जगह कही जाती है वहां तो बड़ी बुरी हालत है। वहां मैंने हाथ खड़ा करा दिया, ग्रेटर नोएडा में कथा हो रही थी, वहां एक लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा भाई जो इस जन्म में भी साथ साथ रहे और अगले जन्म में साथ साथ रहना चाहते हैं, ऐसे पति हाथ खड़ा करें। एक नहीं खड़ा किए। कहा भैया एक ही जन्म लेकिन ये घोरावल है, यहाँ अच्छे लोग होते होंगे, पति पत्नी का प्रेम होगा। ऐसे पति यहाँ हैं जो हाथ खड़ा करें, जो इस जन्म में तो साथ साथ हैं, आगे आने वाले 7 जन्मों में यही पत्नी चाहते हैं। मुश्किल। चलिए 2-3 लोग हैं बड़े पीड़ा में, बड़ा सोच समझकर कुछ लोगों ने तो अपनी दाहिनी तरफ देखा जहां माताएं बैठी हैं, लगता है कि देवी भी आई थी और वो ऐसे ही तिरछी नजरों से देख रही थी कि अच्छा व्यासपीठ से हाथ उठवाया जा रहा तो हाथ नहीं उठाए। आना खाना के लिए रात में तो भोजन के लिए, तो फिर रोटी के स्थान पर पता लगेगा कि बेलन मिलता है, तो डर के मारे उठा दिए होंगे। लेकिन एक बाबूजी हैं, वो बुजुर्ग से हैं, उन्होंने कहते ही उठाया। उनका जीवन मतलब अंतिम तक दोनों युगलों का, जिसके संबंध भावना से होते हैं, आत्माओं से होते हैं, कई जन्मों से होते हैं। कभी चर्चा करेंगे जन्म विवाह मरण गति सोई की हम लोग चर्चा। इसलिए बाबूजी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। उस उम्र में भी उन्होंने ये हाथ उठाया कि यही पत्नी मुझे 7 जन्मों तक चाहिए। और अरुंधति ने कहा कि तुम्हारा शिष्य निपुता मरेगा और तुमने कहा था कि हम पुरोहित कर्म नहीं करेंगे। पुरोहित कर्म अति मंदा, पुरोहित कर्म अति मंदा। इसमें दान लेना, उपदान लेना, जब माताएं ऐसे करके आरती में डालती हैं
तो मेरा रोंगटा भी खड़ा हो जाता है। हे भगवान, उतनी मैं गायत्री करता हूं कि नहीं जितना पा रहा हूं। आप ये मत समझ लेना दान लेने वाला उतना। आप देख, हमें एक उदाहरण बताना कि एक पुरोहित कर्म करने वाले का लड़का IAS हो गया, क्यों नहीं होता भाई? क्या धन वैभव की कमी नहीं है? कई बार उतनी मालाएं हमसे नहीं हो जाती, चूक हो जाती है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं पुरोहित कुर्म अतिमन। तब ब्रह्मा जी ने डांटा, कहा चलो पागल बने हो, इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे ठाकुर आएंगे, तैयार रहना। तैयार रहे, पुण्याई चाहिए। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम कह दिया गुरुदेव वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के पराक्रम पर। तो वो तेज चाहिए, उतनी उपासना चाहिए, उतनी मालाएं चाहिए, नहीं तो आप माइनस होते चले जाएंगे, फिर अकाउंट भी माइनस हो जाएगा। इसलिए आज कहा कि कब आएंगे, कहा था ना कि इसी वंश में ठाकुर आएंगे, कब आएंगे? समय बीत रहा, चौथेपन का हो गया। कहा क्या करूं, इसे लालसा ही नहीं है। कहा लालसा मैं कर दूं तो? कहा लाल जी हम कर देंगे। मैया ने जाकर के वहां अपने पौत्र को रुलाया। रानियों ने पूछा क्यों रो रहे हैं? तो कहा कि इनकी पुरोहिती चल जाएगी, हमारे पिताजी की, हमारे बाबा की, हमारी नहीं चलेगी, इसलिए रो रहे हैं। भाई गलान मोरे सुतना ही। दूसरा बड़ा सुंदर उदाहरण, यहाँ पर 20 उदाहरण है, बड़े सुंदर सुंदर। पूज्य संत रामशंकर उपाध्याय जी प्रातः स्मरणी कहूं, आराध्य कहूं, कथावाचकों के प्रिंसिपल कहूं तो भी कम है। उनका बड़ा अच्छा भाव है कि इंद्र की सभा में चक्रवर्ती जी बैठे थे, मीटिंग चल रही होगी देवताओं के उत्थान के लिए, समापन हुआ, आगे बढ़े। अरे सुमंत्र, मेरा पटका रह गया, जरा देखना। पटका लेने के लिए सुमंत गए तो इंद्र सिंहासन को धुलवा रहे थे। थोड़े विलंब होने के नाते एक कदम चक्रवर्ती जी भी गए हों, राजा दशरथ जी भी गए होंगे। कहा सुमंत्र, वो इंद्र क्यों धुलवा रहा था? आसान, अरे छोड़िए, जाने दीजिए, धुलवा रहा होगा, कोई बात होगी, क्या करेंगे जानकर। अरे बताओ क्या बात है? कहा दरअसल ये बात है, जिनको कोई संतान नहीं होती, जो निपुते होते हैं, उनको अशुभ मानते हैं। जहां आप वहां बैठ गए थे ना, इसलिए धुलवा। इतना सुनते ही हृदय में ग्लानि हुई। जब राजा को ग्लानि होती है, कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, कोई दुख आता है, तो कहीं सूफी के यहाँ वहां यहाँ नाना प्रकार के आजकल जो आडंबर है वहां नहीं जाते। कहाँ जाते हैं चक्रवर्ती? सीधे गुरु के आश्रम जाके उनके चरणों में लेट जाते हैं। एक बार भूपति बनवा गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण आगे कर विनय विशाला। क्या कहे होंगे? हे गुरुदेव, क्या मेरे बाद अयोध्या का वंश समाप्त हो जाएगा? क्या मैं ही वो कलंकी राजा बनूंगा जिसे निपुता होने का अभिशाप मिलेगा? अयोध्या के सिंहासन का क्या होगा गुरुदेव? यह कलंक मेरे माथे पर ही लिखा जाएगा। रो पड़े होंगे। कहा चिंता मत करो, अब तुझे लालसा हुई है, मैं करता हूं। क्या किया होगा? तुरंत श्रृंगी ऋषि
यद्यपि रामचरितमानस में तो वर्णन नहीं है, लेकिन जो 8वां कांड वाल्मीकि रामायण में जुड़ा है, जो भी विद्वानों की अपनी मान्यता है, उनकी कहते हैं कि संस्कृत के जो वो छंद है, श्लोक है, वो उस सुर में उस व्याकरण की दृष्टि से उस माप में नहीं है, इसलिए कुछ लोग विद्वान मानते हैं जुड़ा है। उस विवाद में हम न जाएं, लेकिन भगवान के बहनोई भी थे, उसमें भी है और दक्षिण के रामायणों में भी मैंने पढ़ा, इसलिए उनको ही बुलवाया, क्योंकि पुत्रश्री यज्ञ की उनके पांडित्य था। एक में बुलवाया, वहीं से 34 किलोमीटर पर अयोध्या से आज भी सिंगी ऋषि आश्रम जाना वही है, बुलवाया, आए, पुत्रश्री यज्ञ किया, भी पड़ी, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कह करके हवन हुआ, अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान जय हो। हवि दिया, हवि का बंटवारा भी संतों ने अनेक प्रकार से किया है, लेकिन सबसे सुंदर जो बंटवारा बाबा कर रहे हैं कि आधा कौशल्या मैया को, आधा कैकेयी को, उभय भाग आधे कर लेना। उन दोनों ने उसे आधा आधा करके उपासना सुमित्रा को दिया। माँ ने कहा अगर मुझे 2 पुत्र हुए तो मैं वचन देती हूँ, एक तेरे पुत्र की सेवा में और एक तेरे पुत्र की सेवा में लगा था। अब ये माताएं उस हवि को खाकर, अब ये देखिए दान की परंपरा है। किसी ने नहीं पूछा वहां ये कौन आए थे, मुकुट लगाए थे, बड़े सुंदर तेज था। गुरुदेव ने कहा ये अग्नि देवता थे। अग्नि देवता ने क्या दिया, रुकते सब लोग प्रणाम करते नहीं। ये दान की परंपरा है। जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी प्राइमरी पाठशाला को, सरस्वती विद्या मंदिर को, शिशु मंदिर को और कोई विद्यालय को सीलिंग फैन दान देते हैं 600-700 रुपए का। हम किसी कारण से अमर बन के तो आए नहीं है, चले जाते हैं, लेकिन हर पंखुड़ी पर लिखवा देते हैं सफेद भेंट सरस्वती फलाने विद्यालय को द्वारा स्वर्गीय अमर सिंह जी। जब तक जिंदा थे बेचारे 84 का चक्कर लगाते थे, अब 600 का सीलिंग फैन देके गए हैं, 600 रुपए का ऊपर टंगा है। जो ही बच्चा क्लास में आता है बटन दबाता है, स्वर्गीय अमर सिंह जी खट 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 घूमने लगते हैं। जाने के बाद अरे भाई एक पंखा दे दिया, उसको लिखवाने की आवश्यकता क्या है? चलो, दान की एक परंपरा। मंदिर जो ही गर्भवती हुई माताएं, मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी, बाबा ने लिखा है। मैया देवहूति को जब श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो उसमें एक उपदेश में गर्भाधान दिया है उपदेश। तो उन्होंने बताया कि रेती के समान से हमारी उत्पत्ति होती, कलल करके जब दोनों माता पुरुष और माँ का वो गर्भाशय में, फिर जब बैर के समान, फिर बताते बताते बताया कि 2.5 महीने में उसमें स्पंदन होता है और वो कनेक्टिविटी होती है माँ के हृदय से। इसलिए पहला वो संस्कार होता है, उस संस्कार का नाम है दौहिद संस्कार। माँ का हृदय और जो पिंड है उसका धड़कन एक से जुड़ जाती है। फिर झिल्ली का आवरण आता है, फिर इसको फोल्ड करते हैं दोनों को। ये गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन आया है, गर्भाधान का। बड़ा सुंदर, पढ़ना चाहिए और कहीं न कहीं सुनना भी चाहिए। बहुत गरुड़ पुराण गजब का पुराण है, उसमें भी बहुत सारे आधारभूत तत्व जीवन जीने के लिए हैं। तो माने कुल मिलाकर के जब 9वें महीने 8 महीने 12 दिन पर जब प्रसूत वायु बनती है दाहिने और बाएं कोख से, तो जीव की गठरी को दबाता है। तो वो जीव कहता है कि प्रभु हमको ये बड़ी पीड़ा होती है, कीड़ा छोटे छोटे कीड़ियां काटती हैं, चुभती हैं और उसमें प्रशीत वायु दाबती है। तो जीव कहता है कि प्रभु हमें एक बार जाने दो, छोड़ आपका भजन कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जो ही जमीन पर आता है, गिरत भूमि भा ढाबर पानी, बाबा ने लिखा किष्किंधा में, गिरत भूमि भा ढाबर पानी, जिमि जीव ही माया लपटा। जैसे जीव जो ही आता है सब भूल जाता है। माताएं सोचती है काहों काहों रो रहा है, काहों काहों नहीं रोता, वो पूछता है कोहम 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 कोहम। कई बार तो पूछना ही भूल जाता है, चकर बकर देखने लगता है, धीरे धीरे पुतली घुमा घुमा के। माताएं कहती है जल्दी उठाओ, कंधे पे लो, ठोको, रोएगा तब अच्छा माना जाए, फिर रुलाती है। वह इसलिए 4थे महीने
जब माँ गर्भवती होती है बड़ी सुंदर हो जाती है। माँ का आपको समझने की आवश्यकता है, इसलिए वेद भगवान ने पितृदेवो भव नहीं कहा, बाबा ने नहीं कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा पीतु मात गुरु मात पिता गुरु। माँ पहली पाठशाला है। कैसा पुत्र चाहिए, तेजस्वी चाहिए, किस गुण वाला चाहिए, ये माँ के ऊपर निर्भर है। माँ कैसा साहित्य पढ़ती है, कैसा चित्र देखती है, कैसा चिंतन करती है, कैसा पुत्र। एक पुत्र अभी एक माँ ने पैदा किया, राजपाट ठोकर मार के जंगल में रही, माँ का नाम था जीजाबाई। एक ऐसा पुत्र पैदा किया पूरे दुनिया में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हिंदू पातशाही की स्थापना कर दी। नाम था शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई। इसलिए पुत्र माँ। अब ये नहीं कि अब इधर तो मैंने पता नहीं, आप देख 20 साल पहले एक माँ बताए कि हमारा पेट काट के कोई बच्चा निकाला गया, इतना परिश्रम करती थी। अब तो झूठ मूठ की वो रामदेव जी वाली चक्री चला रहे हैं। अभी 4 महीने का बच्चा आया नहीं, एकदम बड़ी बहू है, माँ को भी सास को भी लगता है मेरे बहू को कब लल्ला हो, कब मैं दादी बनूं, कब प्यार करूं, पड़ोसन को बताऊं, सठोरा बंटवाऊं, आनंद बने, मोहल्ले में बधाइयां बाजे, आनंद आए। माँ को चौथे महीने 5वें महीने अपने पति से कहती है जी मैं दर्द। अब वो घर में दर्द दर्द दर्द, क्यों दर्द, भागो। नहीं रावणगंज सोनभद्र में कोई डॉक्टर नहीं, बनारस जाऊंगी। बनारस लेके पति देव जी जाते हैं और वहां दिन भर बनारस जाते ही आराम हो जाता है। दिन भर चाट छाटते हैं और फिर अंत में चाट वाट छाट के जब यहाँ पहुंचते हैं घोरावल, शाम को 5-6 बजे इसी टाइम, तो बहू निकलती है गाड़ी से, कहती है सुनो मेरा बायां हाथ पकड़ो, बायां हाथ पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे चलती है। अब माँ को तो चिंता है, बहू बनारस ले गई, बहू को बनारस ले गया है, बेटा क्या हुआ, ये हाथ पकड़ कर क्यों। अब ये तो बहू जो भी कहती है वही करते हैं, क्यों, क्योंकि ये शहर में रहते हैं, पहली रोटी खाते हैं। पहली रोटी हमारे यहाँ कौन खाता था, गाय खाती थी। अब कौन खाते हैं, छोटू के पापा खाते हैं, इसलिए गाय जैसे बन गए हैं बेचारे, एकदम सीधे सरल, जो माँ कहती है वही करते हैं। जा रहे हैं, सास कहती है अरे बेटा बहू को क्या हो गया, हाथ पकड़ के क्यों ला रहे हो, डॉक्टर ने क्या बताया, क्या बताओ मेरा दिल धड़क रहा है, जच्चा बच्चा सब ठीक तो है, डॉक्टर ने क्या बताया, बताते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। बहू का हाथ पकड़ के जो ही ऊपर ले आता है चबूतरे पर, तो शर्म के मारे, वो संकोच के मारे भागता है घर में। तब तक बहू जानबूझ के दीवार पकड़ती है, बहू क्या बताया डॉक्टर ने, बहू नीचे मुंह लटका के क्या बताऊं मम्मी, अब मैं क्या बताऊं, कैसे अरे क्या बताया, बताती क्यों नहीं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप मम्मी की सेवा करूंगी, सास ससुर की, लेकिन क्या बताऊं डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है। तो जब सुनती है कि बेड रेस्ट बता दिया है तो ननद जो है थोड़ी बदमाश होती है, कहती है नहीं नहीं ठीक है भाभी जी बेड रेस्ट बताया है ना, तो पीछे वाले पल्ले वाले कमरे में आप कर लेना वो विश्राम। तो पीछे वाले में नहीं करूंगी, जिसमें टीवी है ना उसी में करूंगी। तो दिन भर टीवी देखती है, तो टीवी में क्या देखती है, टीवी में नचबलिए देखेगी, तो नचबलिए देखेगी तो नचकइये कूद कूद के आ रहे, जो आप देखेंगे जैसा चिंतन करेंगे। यहाँ माताएं मंदिर महत्वराज हिरानी शोभाशील तेज की कहानी, सब सुंदर सुंदर इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की सब सुंदर सुंदर वीर गाथाएं सुन रही हैं और तेज बढ़ रहा है। उसी समय 9वां महीना आ गया, सारी माताएं गर्भगृह में तैयार है, नीला नीला प्रकाश आने लगा। उसी में प्रतिप्रदा आके खड़ी हो गई, भगवान मैं जानता हूँ आप ठाकुर जी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, मैं ब्रह्मा की पहली तिथि हूँ, आप प्रतिप्रदा में आइए। अच्छा, द्वितीया ने कहा मैं चंद्र द्वितीया हूँ, तृतीया ने कहा मैं अक्षय तृतीया हूँ, चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ हूँ, पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूँ, षष्ठी ने कहा मैं लड़ई छठी हूँ, डाला षष्ठी हूँ, सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूँ, अष्टमी ने कहा मैं महाअष्टमी हूँ, नवमी कुछ नहीं बोली। बाबा ठाकुर बोले नवमी बोल। प्रभु मैं क्या बोलूं, हमारे में कोई शुभ काम नहीं हुआ, मैं निर्बला हूँ। भगवान बोल पड़े तू कैसी बात करती है नवमी, निर्बल के बलराम, मैं तो निर्बल ही बल का बल ही बन के आ रहा हूँ, अब मैं नवमी में ही आऊंगा। बाबा को लिखना पड़ा नवमी तिथि मधु मासे पुनीता,
पक्ष अभिजित मुहूर्त नवमी तिथि, यही महीना था चैत्र का। चैत्र मास में हम लोग सुनने के लिए है ना। बस ये कृष्ण पक्ष है, वो शुक्ल पक्ष है? जरा विचार करना, अंतर इतना है, सब वही है, बस ये कृष्ण पक्ष है और चैत्र का महीना सब कुछ है, वो शुक्ल पक्ष 22 से शुरू हो रहा है शुक्ल पक्ष। आइए हम लोग धीरे धीरे उधर हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं, शुक्ल पक्ष में उधर चले जाएंगे। आइए, बड़ी सुंदर सारे देवी देवता अयोध्या की परिक्रमा करने लगे। सरजू जी का जल हिलोरे लेने लगा। मंद सुरभि, कौन सी सुरभि? शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, शीतल शीतल मंद ठंडी ठंडी मंद बयार बहने लगी। कलकल निनाद करने वाली सरजू मैया की जो लहरें हैं, और लगता है कि चक्रवर्ती जी के महल के सीढ़ियों को छू लेंगे। उसी समय कड़ 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 के निनाद बना, चारों तरफ प्रकाश छाने लगा, नीला नीला आभा मंडल छाने लगा। कौशल्या मैया मेरुदंड सीधा करके बैठी है गर्भगृह में। कड़ 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 की आवाज हुई। उसी समय चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। भक्तों ने क्या गाया? भय प्रगति के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हरे सित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। भय प्रगट कृपाला। कैसे हैं भैया? एकदम चतुर्भुज रूप धारण किए, चक्र सुदर्शन और सारे आयुध लिए, धनुष्बाण नीले नीले। माने अद्भुत रूप निहार करके बोली, क्या रूप बना के आ गए? आपने तो कहा था कि आप सरिस खोजो कह जाई, मैं तब तनय हो बयाई। आप ये तनय बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? कहा मां, जब मैं ये बात कर रहा था तो मैं कैसा था? कहा नील नील धरि नील धरि, नील नील धरि श्याम, लाजहि सत शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्कार। आज इसलिए मैं वही हूं जो आपको कहा था, इसलिए रूप में आया हूं कि आपको विश्वास हो जाए। अब मुझे विश्वास मत दिलाओ, हमें छोटे से बच्चे बन के आ जाओ मेरे साथ। कहा जो आज आप करेंगी, जो कि ठाढ़े रहे 36,000 वर्षों तक, आपने इतना पेमेंट, इतनी पुण्याई है, आप जो कहेंगे। और उसी समय जो ही माँ ने कहा, भगवान माता पुनि बोली, सोमति डोली, रजहु साथ यह रोपा। जैसे सोनीला अति प्रियशीला, यह दुख परम अनोखा। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु कहा अब ठीक है माँ। कहा कैसी बातें करते हैं आप? बच्चे हो गए, बोल रहे हैं कि अब ठीक है माँ। कोई माँ आ गई, उसे दे देंगे, उससे हालचाल करने लगेंगे, कोई की बालक है कि भूत है, बोलता है। आपको समझ में नहीं आता क्या? एकदम चिपचिपे नारा लगा हुआ, आंखें छोटी छोटी सिकुड़ी हुई, जैसे बच्चा आता है लाल लाल, एकदम चिपचिपा ताजा ताजा, वैसे एकदम आओ छलकते हुए और रोने लगे। सोनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बात
छोटी मैया के महल से भी एक समाचार और फिर सबसे छोटी मैया के यहाँ से भी समाचार आ गया। दो भाइयों, बोलिए रामलला सरकार की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की। रोने दीजिए भाई को, देर तो रोने रुलाओ तो अरे माताएं पकड़ भी सकती हैं। तो तीनों मैयन की, राजा दशरथ जी महाराज की, अयोध्या धाम क्या किलकारियां। बस करो भाई, बीमार पड़ जाएंगे, नजर लग जाएगी। नजर कल लगवा लेना, कल जब बाल लीला होगी। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग, चूंकि यहाँ समेटना था प्रसंग को, जल्दी मैंने यहाँ थोड़ा विस्तार नहीं किया, लेकिन माँ ने जो प्रश्न किए हैं ठाकुर जी से कल थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए, अब आपको कल मैंने कहा था कि डीजे का प्रभाव बहुत। आप सभी को चारों भैयन के जन्म की ढेर सारी बधाई हो, मिठाई हो। भैया देखो घोरावल है, मिठाई और वो दो चीजें यहाँ कौन वो है, श्री कृष्णा स्वीट्स है, वहां से मिठाई आई है। अब ये मिठाई आपको मिलने वाली, चिंता मत करिए। अच्छा, कोई माँ, हमने कल कहा था कि यहाँ मिट्टी की सोहर गाएगी, भगवान का जन्म हुआ है, कोई तैयारी करके आई है? अच्छा, आप लोग पूछते रहे, कुछ समय नहीं है, तब तक हम लोग एक छोटा सा गाते हैं। क्या यहाँ मिट्टी की जो आपके सोहर, क्या धनी धनी नगरे अयोध्या, धन रे राजा दशरथ, धन रे राजा दशरथ हो। आवा धनी रे कौशल्या तोहरी गोद, रमैया जहाँ जन्मे, रमैया जहाँ जन्मे। मिट्टी की अवध में क्या है? श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। ओ चैत राम नवमी, हाँ चैत राम नवमी, चैत राम नवमी, हाँ चैत राम जी को जन्म हो, चैत राम नवमी, राम जी को जन्म हो, चैत राम नवमी। जय हो। थोड़ा हल्का कम करो, सबका ध्यान केवल टाफी में है। लल्ला के जन्म की बधाई का उत्साह नहीं मना रहे, केवल टाफी में। अरे बड़े भाव जो ठुमका तो लगा ले एक बार। श्री राम जी को जन्म हो, चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हो, चैत राम नवमी। अरे
चैत राम नवमी हो राम नवमी हा चैत चैत राम नवमी हो चैत राम नवमी श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। सबका ध्यान केवल टाफी में है, ना कि ठुमका लगाने में। कहा गया ना कि भैया देखो जो करे शर्म उसके बूते करम। अपने देखो भैया अपनी समय की सीमा है। अभी आपसे निवेदन यह है कि जो भैया शोर गाने वाली थी चाहे तो गा लो कि कल गाएंगे। कल हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखी सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सुखी बसे संसार सब